हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 41। शौर्य ने दिया कनिका को पैशनेट स्मूच। कॉल कट करने के बाद कनिका अपने बेड पर लेटकर सोचने लगी, ये शौर्य आखिर चाहता क्या है। मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देहरादून से ये यहाँ आया, मुझे ढूंढ, मुझसे शादी की। लेकिन क्यों? मैं अभी ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। तभी शौर्य देहरादून की बातें कर रहा था। अगर मैंने शौर्य को अभी कुछ बताया तो मैं इस बात की गहराई तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे चुप रहना ही होगा। ये सोचकर कनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद शौर्य रूम में वापस आया और उसने कनिका पर नजर डाली जो सो रही थी। शौर्य उसके करीब गया और उसने कनिका के माथे पर किस कर दी। वो वॉशरूम जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आया और खुद किचन में चला गया। वो सोचने लगा, कुछ ऐसा बनाता हूं जो कनिका को टेस्टी भी लगे और उसकी हेल्थ के हिसाब से भी ठीक हो। वो उसके लिए फ्रूट चाट बनाने लग गया और फिर उसने फ्रूट चाट को प्लेट में सजाया। उसके साथ जूस का ग्लास ट्रॉली में रखकर ऊपर रूम में पहुंच गया। कनिका अभी भी सो रही थी। शौर्य उसके पास जाकर बैठ गया और कनिका के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, और कितना सोना है स्वीट हार्ट, उठ जाओ। शौर्य की छुअन से कनिका की नींद खुल गई। उसने अपनी अधखुली आंखों से शौर्य की तरफ देखा और स्माइल देते हुए बोली, तुम दवाई जो देकर गए थे वो इतनी हैवी थी कि मुझे नींद आ गई। शौर्य उसके माथे पर किस करते हुए, उठो अब कुछ खा लो। कनिका उठकर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं खाना, खिचड़ी, सूप। शौर्य जिद करते हुए बोला, अरे उठो तो, देखो मैं तुम्हारे क्या बनाकर लाया हूं। कनिका ने शौर्य को भौहें उठाकर देखा। वो उसका चेहरा देखकर स्कूल वाले शौर्य प्रधान को याद करने की कोशिश कर रही थी। उसने शौर्य के गाल पर हाथ रखा और उसे ध्यान से देखने लगी। वो मोटा सा, चश्मे वाला, गोलमटोल शौर्य और ये एक हेल्थी बॉडी, स्मार्ट लुक्स, हैंडसम शौर्य प्रधान। शौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब ऐसे क्या देख रही हो, उठकर बैठो। कनिका बिस्तर से उठकर बैठ गई। शौर्य ने ट्रॉली से प्लेट निकाली और कनिका के सामने रख दी। जैसे ही उसने कवर उठाया तो कनिका की आंखों में चमक आ गई। फ्रूट चाट, वाह, अब ये खाओगी या प्लेट वापस ले जाऊं? कनिका मुंह बनाते हुए बोली, तुमने बनाई है बॉडीगार्ड। शौर्य ने हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, खाकर बताओ कैसी लगी। कनिका ने फोक लिया और फ्रूट चाट का एक पीस खाकर देखा। कनिका खुशी से, शौर्य ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, सुपर्ब। वो बड़े मजे में फ्रूट चाट खाने लग गई। शौर्य उसे देखता ही जा रहा था और फिर कुछ सोचने लग गया। फ्लैशबैक। एक दिन कनिका स्कूल में बात कर रही थी, यार मेरा फ्रूट चाट खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। कोमल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कनू तू भी ना, फ्रूट चाट कोई खाने की चीज है। वहीं पीछे बैठा हुआ शौर्य ये सब सुन रहा था। उसको स्माइल देते देखकर संजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा, क्या सोच रहा है? शौर्य धीरे से बोला, कुछ नहीं बस ऐसे ही। अगली सुबह शौर्य अपने घर की किचन में था। उसे देखते ही सारिका जी ने कहा, शौर्य तू यहाँ क्या कर रहा है? शौर्य ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मम्मी फ्रूट चाट बना रहा हूँ। सारिका जी हैरान होते हुए बोली, तो किसी सर्वेंट से बोलो बेटा, तुम खुद क्यों कर रहे हो? शौर्य सारिका जी को पीछे करते हुए बोला, मम्मी मुझे बहुत अच्छी फ्रूट चाट बनानी आती है। सारिका जी सिर हिलाकर वहां से चली गईं। शौर्य ने फ्रूट चाट बनाए और उसे एक टिफिन बॉक्स में भर लिया। वो स्कूल पहुंचा और उसने टिफिन बॉक्स को कनिका की सीट पर रखा और जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर में कनिका क्लास में आए और उसने अपने डेस्क पर टिफिन बॉक्स पड़े हुए देखा। उसने शौर्य और बाकी स्टूडेंट्स पर नजर डाली। शौर्य ने अपनी नजरें किताब में गड़ा लीं। ये क्या है? कनिका ने टिफिन बॉक्स खोलकर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। फ्रूट चाट, ये कौन लाया? क्लास की तरफ देखते हुए, ये कौन लाया है? लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। कनिका ने बैठकर टिफिन में से फोक निकाला और फ्रूट चाट खाने लग गई। वाह, सो टेस्टी। इतने में कोमल भी आ गई। शौर्य उसे फ्रूट चाट खाते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। उसे खुश देखकर शौर्य को भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कुछ देर में ही कनिका ने पूरी फ्रूट चाट खत्म कर दी। मजा आ गया, लगता है किसी ने मेरी कल बात सुन ली। कोमल हंसते हुए बोली, लगता है कि कोई तेरा सॉलिड चाहने वाला है जो तेरी हर विश पूरी करना चाहता है। कनिका मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन वो जो भी है वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कोमल कुछ सोचते हुए बोली, क्या पता कि वो दिखने में खास ना हो, इसलिए तो वो तेरे सामने नहीं आ रहा। कनिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, मैं ये नहीं मानती। वो जरूर बहुत हैंडसम होगा। ये सुनकर शौर्य का मुंह बन गया। मैं हैंडसम नहीं हूं कनू, अभी का समय।
शौर्य इस सोच में बोल पड़ा, मैं हैंडसम नहीं हूं कनू। कनिका का हाथ रुक गया और उसने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? शौर्य ने कनिका की तरफ देखा और फिर अपने आसपास देखा। फिर वो स्माइली होकर बोला, कुछ भी नहीं कनू, बस कुछ सोचने लग गया था। कनिका फ्रूट चाट खाते हुए सोच रही थी, ऐसी चाट मैंने स्कूल में भी खाई थी। तो क्या वो भी शौर्य ने ही बनाई थी? शौर्य ने कनिका के हाथ से प्लेट लेकर टेबल पर रख दी और रुमाल से उसका मुंह साफ कर दिया। कनिका ने स्माइल दी। शौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ ज्यादा खट्टा हो गया तो अब मुंह अपने होठों से मीठा कर दूं। ये सुनकर कनिका की आंखें फैल गईं। शौर्य ने अपनी आईब्रोज मिलाईं और उसके बालों में अपना हाथ डालकर सहलाने लगा। अचानक झटके से उसने कनिका का चेहरा अपने बहुत करीब कर लिया। खबरदार, शौर्य ने अपनी बाहें उठाईं और उसके होठों को किस करने लगा। उसने अपने एक हाथ से कनिका की कमर को भींच लिया जिससे कनिका के बदन में कर्द दौड़ गया। किस करते करते उसने कनिका को लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। शौर्य, तुम मेरी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो? शौर्य ने हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम भी तो मेरा किस एंजॉय करती हो, तभी तो मुझे करीब आने से तुम रोक नहीं पाती क्योंकि तुम भी तो अब हदें पार करना चाहती हो। हम दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर देना चाहती हो। कनिका ने स्माइल दी, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझे? नहीं समझा। शौर्य फिर से उसे किस करने लग गया। वो फिलहाल कोई और बात करने के मूड में नहीं था। उसका किस पैशनेट होता जा रहा था। मुझे तुम्हें स्मूच करना है। कनिका की आंखें फैल गईं। पागल हो? ये भी सही कहा, मैं पागल हूं। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। उस दिन से जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। कनिका उसकी आंखों में देखने लग गई। शौर्य ने वापस होंठ कनिका के होंठों पर रखे और उन्हें किस करने लग गया। उसने कनिका के होंठों पर अपनी जीभ घुमाने लग गया। कनिका के जिस्म में कुछ हो रहा था। शौर्य उसके होंठों के साथ मानो खेल रहा था। तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। कनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शौर्य उसे बस किस करता ही जा रहा था। उसका किस डीप किस और फिर डीप किस स्मूच में बदल गई। वो कनिका के लिप्स को सक करने लगा। कनिका ने एक्साइट होकर बेडशीट पर अपने हाथ कस दिए। उसकी सांसें गहरी होती जा रही थीं। शौर्य ने उसके लोअर लिप को अपने होठों में दबोच लिया और उसे हल्की सी बाइट दी। फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तुझे कितना चाहने लगे हम, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा। तेरी कसम तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। शौर्य के सिर्फ एक किस ने ही कनिका को पागल कर दिया था। कनिका ने शौर्य की शर्ट को उसके कॉलर से पकड़ लिया। शौर्य रुक गया। कनिका ने शौर्य की चेस्ट पर नजर डाली। शौर्य बाहें उठाकर बोला, आई एम टू हॉट टू हैंडल स्वीट हार्ट। कनिका के चेहरे पर स्माइल देने लग गई। उसने अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रखा और उसे हल्के से सहलाने लग गई। शौर्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब अगर तुम और आगे बढ़ी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। देहरादून की बजाय यहीं सुहागरात हो जाएगी। कनिका का चेहरा बुरी तरह से ब्लश करने लग गया और उसने खुद को उसके सीने में छुपा लिया। अग्निहोत्री कंस्ट्रक्शंस नकुल ब्रिज कंस्ट्रक्शन के टेंडर को लेकर बहुत परेशान था। मैं ये टेंडर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे साथ ये हुआ। उसने फाइल उठाकर अपने असिस्टेंट रत्न देसाई के आगे फेंक दी। सर, मैं सच में नहीं जानता कि आखिर एपीएस कंस्ट्रक्शन को ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे चला गया। उन्होंने बस 20 पैसे के अंतर पर ही टेंडर कैसे भर दिया। नकुल रत्न की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता, लेकिन अब ये पता लगाओ कि एपीएस कंस्ट्रक्शन आखिर किसकी कंपनी है। ये इतनी बड़ी करोड़ों की कंपनी है, लेकिन आज तक किसी को इसके ओनर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब तुम इसके बारे में पता लगाओगे, वो भी जल्द से जल्द। रत्न सिर झुकाते हुए बोला, जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। गेट आउट। रत्न सिर झुकाकर वहां से निकल गया। नकुल अपनी चेयर पर बैठ गया। ऐसा लग रहा है कि मैं हर तरफ से मुसीबतों से घिरता जा रहा हूँ। एक तरफ वो स्कूल का शौर्य प्रधान, ना जाने अचानक कहां से जिंदगी में वापस आ गया। मुझे लगा था कि साला मर गया होगा। और दूसरी तरफ ये एपीएस कंस्ट्रक्शंस जिसने अब तक हमारी कंपनी की नाक के नीचे से 3 टेंडर्स ले लिए। नकुल ने सारा सामान एक हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर वो सोच में डूब गया, कहीं ये दोनों प्रॉब्लम्स एक ही इंसान से तो नहीं जुड़ी हुई। उस शौर्य प्रधान से। क्या नकुल शौर्य प्रधान की इस तह तक पहुंच पाएगा? शौर्य का एपीएस कंस्ट्रक्शन से क्या संबंध है? आगे जारी। धन्यवाद। एपिसोड 42 शौर्यस डीप ओवर बाइट्स टू कनिका। ऐसा लग रहा है कि मैं हर तरफ से मुसीबतों से घिरता जा रहा हूं।
एक तरफ वो स्कूल का शौर्य प्रधान, ना जाने अचानक कहां से जिंदगी में वापस आ गया, मुझे लगा था कि साला मर गया होगा। और दूसरी तरफ ये एपीएस कंस्ट्रक्शंस जिसने अब तक हमारी कंपनी की नाक के नीचे से 3 टेंडर्स ले लिए। नकुल ने सारा सामान एक हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर वो सोच में डूब गया, कहीं ये दोनों प्रॉब्लम्स एक ही इंसान से तो नहीं जुड़ी हुई। उस शौर्य प्रधान से। वो अपनी ही सोच में खो गया। उसका ध्यान बार बार स्कूल वाले शौर्य प्रधान की तरफ ही जा रहा था। मित्तल हाउस। 2 दिन बाद कनिका अब काफी ठीक हो चुकी थी। वो उठते ही तैयार होने लग गई। शौर्य वॉशरूम से बाहर आया और उसने देखा कि कनिका बेड ठीक कर रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? कनिका शौर्य की तरफ देखते हुए बोली। कॉलेज, और कहाँ? शौर्य हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कॉलेज। पहले तुम पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बॉडीगार्ड। और अब मुझसे यहाँ आराम नहीं किया जा रहा। सो आई वांट एपिसोड आई नाउ। समझे? शौर्य ने उसे भौहें उठाकर देखा। वो चलते हुए कनिका के करीब आ गया और उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तो फिर एक किस ही दे दो। कनिका उसकी आंखों में देखने लग गई। फिर उसने शौर्य के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे कर दिया। कोई किस नहीं मिलेगी, मुझे कॉलेज के लिए तैयार होने दो। शौर्य ने कनिका को घूर कर देखा। वो कनिका की तरफ आगे बढ़ने लगा और कनिका अपने कदम पीछे करने लग गई। देखो शौर्य, आगे मत आओ। शौर्य अपनी भौहें उठाकर अपनी शर्ट के बटन्स ओपन करने लग गया। कनिका तो टमाटर के जैसे लाल हो गई। बटन्स खुलते ही शौर्य की शानदार मस्कुलर चेस्ट कनिका के सामने थी। शौर्य, क्या कर रहे हो? कनिका ने शिकायती लहजे में पूछा। शौर्य ने अपनी शर्ट उतारकर हवा में उड़ा दी जो जमीन पर जा गिरी। कनिका ने एक नज़र शर्ट पर डाली और फिर उसने शौर्य की मस्कुलर बॉडी की तरफ देखा। उसने अपने होंठों पर जीभ घुमाते हुए शौर्य के चेहरे की तरफ देखा। उसकी सांस कहीं अंदर ही अटक चुकी थी। देखो, मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड अभी तक नहीं माना है, तो तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, समझे? शौर्य ने अपने लिप्स पर अपना अंगूठा घुमाया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम अपना हस्बैंड चाहे ना मानो, लेकिन मैं तो तन और मन से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूं। ये बोलकर शौर्य ने अपने हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली। कनिका वहां से निकलने लगी तो शौर्य ने पीछे से उसकी टॉप की जिप खोल दी। कनिका की आंखें फैल गईं और वो जल्दी से दीवार से सटकर खड़ी हो गई। शौर्य, तुम पागल हो क्या? जिप क्यों खोली? शौर्य ने उसके आसपास अपने हाथ रखकर उसे घेरते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हें प्यार करना है। और कनिका अपना टॉप शोल्डर्स से ऊपर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टॉप उसके कंधे से काफी नीचे जा चुका था जिसमें से उसकी क्लीवेज साफ झलक रही थी। शौर्य ने उस पर नजर डाली जिस पर उसके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। कहीं ना कहीं कनिका के लिए भी ये सब काफी मुश्किल हो चुका था। उसने यहां वहां देखते हुए अपनी नजरें चुरानी शुरू कर दी। शौर्य ने उसकी चिन पर हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ किया। इतने खूबसूरत होंठों को किस किए बिना तुम्हें यहां से कैसे जाने दूं? यो इप्सा सो जूसी एंड हॉट, कनिका। शौर्य ने कनिका के दोनों हाथ एक साथ अपने एक हाथ से बांधकर ऊपर कर दिए और दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल दिया। कनिका के दोनों साइड के शोल्डर्स के ऊपर से टॉप हट चुका था। शौर्य उसे ऐसे देखकर अपने होंठों पर जीभ फेर रहा था। कनिका ने बहुत भोला सा मुंह बनाया। शौर्य सडनली कनिका को किस करने लग गया। उसने अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से उलझाते हुए उन्हें दबोच लिया और उसे पैशनेट वाई किस करने लग गया। वो उसकी कमर को धीरे धीरे सहला रहा था। कनिका ने अपनी आंखें भींच ली जिसे देखकर शौर्य स्माइली हो गया। उसने कनिका को अचानक अपने कंधे पर उठाया और उसे बेड पर ले गया। कनिका ने अपने ऊपर ब्लैंकेट खींच लिया। शौर्य प्लीज, नो प्लीज, कनू। शौर्य कनिका पर झुका और उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर कनिका को किस करने लग गया। अब शौर्य के किसेस बहुत डीप हो चुके थे। कनिका ने अपना पिलो कसकर पकड़ लिया और शौर्य के किसेस और भी गहरे और पैशनेट हो गए। वो उसके कंधे पर किस करने लगा। शौर्य उसकी बॉडी पर अपने लव बाइट्स देने लगा। उसने बहुत तीखा लव बाइट कनिका की नेक पर दिया जिससे कनिका की सिसकी निकल गई। ये क्या? मुझे कॉलेज जाना है और तुम हो कि? शौर्य ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, ये मेरा गहरा प्यार है। आई हेट यू, शौर्य, बट आई लव यू, कनू। शौर्य उसे और भी लव बाइट्स देने लगा। कनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी बाहें शौर्य के गले में डालते हुए कहा, शौर्य, कॉलेज जाना है। शौर्य ने गहरी सांस ली और कनिका के माथे पर किस करते हुए पीछे हो गया। जो रेडी हो जाओ। कनिका मुंह बनाते हुए, मेरा टॉप। शौर्य बाहें चढ़ाते हुए बोला, मुझसे कैसी शर्म, ऐसे ही चली जाओ। शट अप, शौर्य। शौर्य हंसने लग गया और उसने कनिका के टॉप की जिप बंद कर दी।
कनिका स्माइली होकर क्लोजेट में चली गई। उसने वहां जाकर अपनी अलमारी जैसे ही खोली, उसके ऊपर टेडीज गिरने लग गए। वो शौक होकर देखने लग गई। इतने सारे टेडीज। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने सबसे बड़ा टेडी अपनी गोद में उठाया। तभी उसकी नज़र एक नोट पर पड़ी। कनिका ने जल्दी से वो नोट उठाया और पढ़ने लगी। इतने प्यारे टेडीज एक प्यारी सी लड़की के लिए जो बाहर से जितनी सख्त दिखती है, उसका दिल अंदर से उतना ही नर्म और खूबसूरत है। बिल्कुल इन टेडीज की तरह। इनके गाल तुम्हारे गालों की तरह नर्म है, बॉडी तुम्हारी तरह ही सॉफ्ट है। मेरी प्यारी टेडी को हैप्पी टेडी डे। ये पढ़कर कनिका हैरान हो गई। अचानक उसे देहरादून का वो दिन याद आ गया। फ्लैशबैक। कनिका स्कूल में दाखिल हुई कि एक लड़का उसके पास भागते हुए आया और उसने कनिका के हाथ में एक टेडी पकड़ा दिया। कनिका बहुत हैरान हुई। वो जैसे ही कुछ और आगे पहुंची, एक और बच्चा उसके हाथ में टेडी पकड़ा गया। वो हैरानी से बड़बड़ाई, ये क्या हो रहा है? उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जब तक वो क्लास में आए, उसके पास एक दो टेडीज और भी थे। कोमल ने उसे देखते हुए कहा, वाह क्या बात है। कोई छुपा रुस्तम है जो तुझे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन सामने आने से डरता है। कनिका ने सिर हिलाया और फिर अपना बैग रखकर लॉकर रूम में पहुंच गई। जैसे ही उसने अपना लॉकर खोला, उसमें से और भी टेडीज गिरने लग गए। कनिका हंसते हुए बड़बड़ाई, मैं तो ये टेडीज रखने आई थी, लेकिन इसमें और टेडीज। लेकिन मेरा लॉकर किसने खोला और कैसे? तभी उसकी नज़र लॉकर में पड़े हुए एक नोट पर गई। कनिका ने वो नोट निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। इतने प्यारे टेडीज एक प्यारी सी लड़की के लिए जो बाहर से जितनी सख्त दिखती है, उसका दिल अंदर से उतना ही नर्म और खूबसूरत है। बिल्कुल इन टेडीज की तरह। इनके गाल तुम्हारे गालों की तरह नर्म है, बॉडी तुम्हारी तरह ही सॉफ्ट है। मेरी प्यारी टेडी को हैप्पी टेडी डे। कनिका ने पीछे घूमकर देखा, लेकिन वहां रूम में कोई भी नहीं था। फ्लैशबैक एंड्स। कनिका ने पीछे घूमकर देखा। शौर्य वहीं दीवार से सटे हुए कनिका की तरफ ही देख रहा था। अब तक वो अपनी शर्ट पहन चुका था, लेकिन उसके बटन्स खुले हुए थे। कनिका शौर्य की तरफ देखते हुए, इतने सारे। शौर्य उसके पास आ गया और उसने कनिका के गाल को अपने होठों में भर लिया। कनिका उसके सीने को सहलाने लग गई। हैप्पी टेडी डे। कनिका ने एक टेडी बियर शौर्य के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हैप्पी टेडी डे शौर्य। शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने टेडी बियर अपने हाथों में ले लिया। कनिका ने पहली बार उसे कुछ दिया था जिसे वो सहेज कर रखना चाहता था। उसने उस टेडी बियर को किस किया और उसे अपने क्लोजेट में रख लिया। दिल्ली मैनेजमेंट कॉलेज। कनिका तैयार होकर कॉलेज पहुंची। उसे देखते ही समीरा और निशा उसके पास पहुंच गईं। तू आ गई, तू कैसी है? निशा ने पूछा। कनिका ने उसे मुंह बनाकर देखा, तुम दोनों तो मुझे देखने घर भी नहीं आईं। निशा और समीरा ने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी, वो तेरा पति आज असाइनमेंट पक्का मांगने वाला है। कनिका ये सुनकर हंसने लग गई तो निशा ने अपनी बाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। व्हाट, कहीं तू शौर्य को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट तो नहीं कर चुकी? कनिका इस बात पर अपनी नजरें चुराने लग गई। इस बात पर निशा हंसने लग गई। तभी उसकी नज़र कनिका के गले पर गई जहां लव बाइट का निशान था। वो धीरे से फुसफुसाते हुए, वैसे प्यार की ये निशानी बड़ी गहरी है। शिट, कनिका बड़बड़ाई। निशा सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा अब क्लास में चल। निशा और कनिका क्लास में चली गईं। अजय ये सब देख रहा था। उसकी नज़र भी कनिका के नेक पर जा चुकी थी जिस पर लव बाइट्स के मार्क्स थे। उसने मुट्ठी बनाई और वो बड़बड़ाया, आज तो कॉलेज में धमाका करना ही होगा। समीरा उसके पास ही थी। वो अजय की तरफ देखकर बोली, कैसा धमाका? तू क्या करने वाला है और क्यों? अजय समीरा की तरफ देखकर बोला, उस शौर्य ने मुझसे मेरा प्यार कनिका को छीना है तो कॉलेज में कम से कम ये बात सबको पता होनी चाहिए। समीरा सिर हिलाते हुए, मैं कुछ समझी नहीं। अजय ने समीरा के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, आज कनिका और शौर्य के रिश्ते का सच पूरे कॉलेज के सामने आएगा। समीरा उसे मना करते हुए बोली, तू पागल है क्या? मैं कनिका को स्कूल टाइम से प्यार करता हूँ, और इस शौर्य ने आकर एक झटके में कनिका से शादी कर ली। तो अब कॉलेज में भी लेक्चरर और स्टूडेंट का नाटक क्यों? ये सच हर किसी के सामने आना ही चाहिए। उसके बाद अजय हंसने लग गया। फिर उसने समीरा की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोला, और खबरदार जो ये बात किसी से कही तो, वरना तेरा एक बहुत गहरा राज मेरे पास है, वो मैं सबको बता दूंगा। समीरा हैरान होकर, कौन सा राज? उस रात का राज जब तूने राज मिश्रा सर के साथ। समीरा ये सुनकर चुप हो गई। अजय ने समीरा का फोन उसके हाथ से ले लिया और फिर उसमें से शौर्य और कनिका के सब फोटोज अपने फोन में ट्रांसफर कर लिए क्योंकि उनकी शादी में बस एक समीरा ही मौजूद थी। अजय उसका फोन वापस करके वहां से निकल गया और उसने किसी को कॉल कर दी, आज तेरा काम हो जाएगा।
दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लग गई। आखिर अजय किसके कहने पर कॉलेज में शौर्य और कनिका के रिश्ते का सच सामने लाने जा रहा है। धन्यवाद। एपिसोड 43 ब्लैकमेलिंग और कनिका ने शौर्य को किया क्लास में परेशान। अजय ने समीरा के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, आज कनिका और शौर्य के रिश्ते का सच पूरे कॉलेज के सामने आएगा। समीरा उसे मना करते हुए बोली, तू पागल है क्या? मैं कनिका को स्कूल टाइम से प्यार करता हूँ और इस शौर्य ने आकर एक झटके में कनिका से शादी कर ली। तो अब कॉलेज में भी लेक्चरर और स्टूडेंट का नाटक क्यों? ये सच हर किसी के सामने आना ही चाहिए। उसके बाद अजय हंसने लग गया। फिर उसने समीरा की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोला, और खबरदार जो ये बात किसी से कही तो, वरना तेरा एक बहुत गहरा राज मेरे पास है, वो मैं सबको बता दूंगा। समीरा हैरान होकर, कौन सा राज? उस रात का राज जब तूने राज मिश्रा सर के साथ। समीरा ये सुनकर चुप हो गई। अजय ने समीरा की तरफ देखते हुए कहा, देख समीरा, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। जो कुछ भी है वो प्रॉब्लम मेरी शौर्य के साथ ही है, समझी? लेकिन तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अजय ने अपना मोबाइल निकाला और समीरा के सामने कर दिया। उसमें एक वीडियो आ रहा था जिसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर समीरा घबरा गई। उसने अजय के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज अजय, इस वीडियो को डिलीट कर दो। अजय ने समीरा के हाथ से अपना फोन ले लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, तुम्हारे राज का राज मेरे पास सेफ है, जो लास्ट वैलेंटाइंस डे का है। उसने समीरा के गाल पर हल्के से किस कर दी। और तुम चाहो तो इस वैलेंटाइंस डे पर मैं तुम्हें पिछले साल वाला मजा दे सकता हूं जो तुम्हें राज सर के साथ आया था। वो समीरा के काफी करीब आ गया और उसके हाथ पर अपना हाथ कसते हुए बोला, तुम चाहो या ना चाहो, वैलेंटाइंस डे की रात तुम और मैं। समझ गई, वरना ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचा दूंगा। समीरा ने अजय के मुंह पर तमाचा मार दिया, यू बास्टर्ड, मेरे दोस्त बनते हो और मेरे साथ ये सब। अजय ने अपने मुंह पर हाथ रखा और समीरा को दीवार से चिपका दिया और उसको अपने हाथों से घेरते हुए बोला, दोस्त ही तो हूं, क्लोज फ्रेंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो क्यों ना इस साल इन्हीं बेनिफिट्स का फायदा उठाया जाए। उसने अपने होंठ समीरा के होंठों पर रखे और उसे रूट किस करने लग गया। समीरा की आंखों में पानी आ गया, लेकिन अजय को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार उसे हार्ड किस दे रहा था। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर वैलेंटाइंस डे पर मुझसे भागने की कोशिश भी की तो ये राज का राज सोशल मीडिया पर आ जाएगा और तुम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। समीरा ने अजय का ये रूप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बहुत बुरी तरह से सहम गई। अजय ने समीरा का फोन उसके हाथ से ले लिया और फिर उसमें से शौर्य और कनिका के सब फोटोज अपने फोन में ट्रांसफर कर लिए, क्योंकि उनकी शादी में बस एक समीरा ही मौजूद थी। अजय उसका फोन वापस करके वहां से निकल गया और उसने किसी को कॉल कर दी, आज तेरा काम हो जाएगा। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लग गई। दूसरी तरफ नकुल अग्निहोत्री था। अजय, तू ये काम आज ही कर। उस शौर्य और कनिका का रिश्ता सामने आएगा तो उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। अजय ये सुनकर बोला, इसमें तेरा फायदा? नकुल हंसते हुए बोला, उसे नुकसान पहुंचाने से जो मुझे खुशी मिलेगी बस वही काफी है। अच्छा बाय। अजय वहां से निकल गया और उसके बाद उसने एक सिम अपने फोन में ऑन कर दी जिसका नंबर किसी के भी पास में नहीं था। उसके बाद वो क्लास में पहुंच गया। समीरा क्लास में आ चुकी थी और वो अजय को देखकर घबरा गई। कनिका ने दोनों की तरफ देखा। उसने समीरा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? अजय से तेरा कोई झगड़ा हुआ क्या? समीरा हकलाते हुए बोली, न, नहीं तो बस ऐसे ही। कोई बात तो नहीं है ना जो तू मुझे बताना चाहती है या बताना चाहे? समीरा ने ना में अपना सिर हिला दिया। निशा अभी क्लास के बाहर थी। उसने संजीव को देखा और गुस्से में अपना मुंह फुला लिया। संजीव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? निशा ने घूरते हुए कहा, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और अभी तक आपने मुझे एक गिफ्ट तक नहीं दिया। संजीव ने उसके दोनों गाल प्यार से खींचते हुए कहा, तुम्हारी सारी की सारी शिकायतें दूर करने वाला हूं। हम लोग सब 3 दिन के बाद वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए देहरादून जा रहे हैं और वहां हर एक दिन का एक गिफ्ट। निशा खुश होते हुए, क्या देहरादून? वो संजीव के गले से लग गई। आसपास जा रहे स्टूडेंट्स उन दोनों की तरफ देखने लग गए तो संजीव धीरे से बोल, निशा, सब देख रहे हैं। निशा ने अपनी जीभ दांतों में दबाई और पीछे हट गई। उसके गाल लाल हो गए और वो ब्लश करते हुए क्लास में चली गई। संजीव के चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ देर में ही शौर्य क्लास में आया। उसे देखते ही सब खड़े हो गए, लेकिन कनिका अपनी मस्ती में मोबाइल चला रही थी। शौर्य ने सभी को बैठने का इशारा किया। वो चलते हुए कनिका की सीट के पास आ गया और उसने उसके हाथों से मोबाइल ले लिया।
कनिका झटके से खड़ी हो गई और वो शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सर। आप मोबाइल में इतनी बिजी हैं कि आपको मेरे आने का पता भी नहीं चला। शौर्य ने कनिका का फोन स्विच ऑफ किया और अपनी जेब में रख लिया। ये देखकर कनिका का मुंह बन गया। शौर्य ने सिर हिलाया और उसके बाद वो अपनी टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, तो आप सभी को मैंने असाइनमेंट दिया था। शौर्य हाथ फोल्ड करके सब स्टूडेंट्स की तरफ देखने लग गया। कुछ स्टूडेंट्स ने तो असाइनमेंट जमा करवा दिए। शौर्य ने बाकी सभी की तरफ देखते हुए कहा, मैं 2 दिन कॉलेज नहीं आया था। इसका बेनिफिट मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी दे रहा हूँ। आपके पास कल तक का टाइम है। परसों मुझे आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट चाहिए। सब स्टूडेंट्स खुश हो गए। शौर्य आगे क्लास लेने लग गया। बीच में उसकी नज़र कनिका पर पड़ी जो उसे घूरते हुए देख रही थी। शौर्य ये देखकर स्माइली हो गया। उसे पता था कि फोन लेने की वजह से वो उसे देख रही थी। उसने धीरे से शौर्य को देखकर मुंह बनाया। उसकी हरकतें अजीब थीं। शौर्य क्लास में कुछ बोलते हुए कनिका की तरफ देखने गया। उसे देखकर कनिका ने हल्के से आंख मार दी। ये देखकर शौर्य को खांसी आ गई। उसने वहां पड़ा पानी का ग्लास उठाया और पानी पिया। उसने फिर से क्लास लेनी शुरू कर दी। कनिका ने फिर से शौर्य की तरफ देखा और सबसे नजरें बचाते हुए उसने उसकी तरफ फ्लाइंग किस फेंकी। शौर्य ने गुस्से में कनिका को खड़ा कर दिया और बोला, कनिका, ये क्या हो रहा है? कनिका अपना भोला मुंह बनाते हुए बोली, मैंने क्या किया, सर? शौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम वो? क्या वो, सर? बोलिए ना, मैंने क्या किया? कनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कहे। आपका क्लास में ध्यान नहीं है और ना तुम मुझ पर ध्यान दे रही हो। शौर्य के मुंह से निकल गया। कनिका ने अपनी क्लीवेज को हल्के से आगे करते हुए सिडक्टिव आवाज में कहा, सर, मेरा पूरा ध्यान बस आप पर ही है। उसके ये बोलते ही पूरी क्लास ठहाका लगाकर हंसने लग गई। शौर्य ने सिर हिलाया और फिर अपनी क्लास लेने में लग गया। कनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्लास खत्म होते ही शौर्य कनिका के पास आया और बोला, आपको फोन चाहिए तो मेरे पीछे आइए। शौर्य आगे चल पड़ा और क्लास से बाहर निकल गया। कनिका उसके पीछे चल पड़ी। बाहर जाकर शौर्य ने संजीव को पीछे आने से रोकते हुए कहा, स्टे हियर। संजीव वहीं रुक गया। कनिका शौर्य के पीछे चल पड़ी। शौर्य निकलते हुए कॉलेज के खाली कॉरिडोर में पहुंच गया। जैसे ही कनिका वहां पहुंची, शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। कनिका घबरा गई। शौर्य, कोई आ जाएगा। चुप। शौर्य उसे किस करने लग गया। कनिका सडन किस से हैरान रह गई। शौर्य उसे पैशनेट किसेस देने लग गया। कनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शौर्य उसे डीप किसेस कर रहा था। जब मुझे क्लास में ऐसे परेशान करोगी तो मैं भी तो तुम्हारा जीना मुश्किल करूंगा, कनू। कनिका उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मत करो, वरना मुंह पर तमाचा मार दूंगी, बॉडीगार्ड। शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मारो ना। कौन रोक रहा है? कनिका ने अपना भोला सा मुंह बना लिया। शौर्य फिर से उसे किस करने लग गया। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि अजय उनका वीडियो बना रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो वहां से नीचे कॉलेज में आ गया। उसके बाद उसने कॉलेज ग्रुप और जितने भी स्टूडेंट्स के नंबर उसके पास थे, उसने उन्हें वो वीडियो और शौर्य और कनिका की शादी के फोटोज और वीडियोस भेजने शुरू कर दिए। इसके लिए वो अपना एक दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहा था। कुछ देर में ही ये सब कुछ पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुका था। अजय हंसते हुए, शौर्य, अब तो तू गया। अब शौर्य और कनिका के साथ कॉलेज में क्या होगा? सच जानने के बाद सब स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल का क्या रिएक्शन होगा? क्या शौर्य ये खबर फैलाने वाले अजय तक पहुंच पाएगा? धन्यवाद। एपिसोड 44, शौर्य और कनिका की शादी और रोमांस कॉलेज में हुए वायरल। कनिका ने अपना भोला सा मुंह बना लिया। शौर्य फिर से उसे किस करने लग गया। कनिका भी शौर्य को किस कर रही थी। लेकिन जब शौर्य ज्यादा इंटेंस होने लगा तो कनिका शौर्य को पीछे हटाने की नाकाम कोशिश करने लग गई। शौर्य के हाथ कनिका की कमर को पूरी तरह से सहला रहे थे। कनिका अचानक आगे हुई और उसने शौर्य के गाल पर काट लिया। शौर्य इस पर बहुत हैरान हुआ और कनिका के बालों पर अपना हाथ कसते हुए बोला, इस बाइट का हर्जाना तो वसूल करके रहूंगा, कनू बेबी। कनिका ने मुंह बनाया तो शौर्य ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे इस मुंह से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। इस बात के बदले तुम्हें पूरा बाइट से भर दूंगा। धत, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, मिस्टर बॉडीगार्ड। कनिका ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। हाँ, तो मत करो ना, मैं तो करता हूँ। जो करूंगा वो मैं करूंगा। शौर्य ने आंख मारते हुए कहा। कनिका उसकी बात का मतलब समझ आते ही ब्लश करने लग गई। कनिका ने कहा, अब मेरी अगली क्लास है।
ऐसे किसी ने देख लिया तो? शौर्य कुछ सोचते हुए बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, अगर हुआ भी तो तुम्हारा ये बॉडीगार्ड हस्बैंड सब संभाल लेगा। उसने कनिका का टॉप ठीक किया, उसके बाल सुलझाए और कहा, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं। कनिका ने शौर्य की जेब से अपना मोबाइल निकाल लिया तो शौर्य ने सिर हिला दिया। कनिका वहां से चली गई। शौर्य भी कुछ देर वहीं दीवार से सट कर खड़ा रहा। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि अजय उनका वीडियो बना रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो वहां से नीचे कॉलेज में आ गया। कनिका दूसरे रास्ते से जाने की वजह से उसे देख ही नहीं पाई। उसके बाद उसने कॉलेज ग्रुप और जितने भी स्टूडेंट्स के नंबर उसके पास थे, उसने उन्हें वो वीडियो और शौर्य और कनिका की शादी के फोटोज और वीडियोस भेजने शुरू कर दिए। इसके लिए वो अपना एक दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहा था। कुछ देर में ही ये सब कुछ पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुका था। कनिका नीचे निशा और समीरा के पास आई। वो अगली क्लास की तरफ जा रही थी। सब लोग कनिका की तरफ देखने लग गए। कुछ मुस्कुरा रहे थे तो कुछ हंस भी रहे थे। कनिका हैरान होते हुए, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? निशा ने बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखा और बोली, हाँ यार, कुछ हुआ है क्या? कनिका अपने कंधे उचकाते हुए, पता नहीं। अचानक निशा और कनिका के फोन की मैसेज टोन बजी। उन दोनों ने ही मैसेजेस खोलकर देखे तो कनिका के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये क्या है? वीडियो में साफ शौर्य और कनिका रोमांस करते नजर आ रहे थे, जो वो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज कॉरिडोर में ही कर रहे थे। उसके साथ ही उनके शादी की तस्वीरें भी थीं। कनिका की आंखों से आंसू बहने लग गए। निशा उसे चुप करवाते हुए बोली, कनिका, रो मत। संजीव वहीं था। उसने आकर पूछा, क्या हुआ? निशा ने वीडियो आगे कर दिया। What the hell it is? उसने अपना फोन निकाला और शौर्य को कॉल कर दिया, कहाँ है तू? शौर्य उस टाइम स्टाफ रूम में था। उसने देखा कि सभी टीचर्स उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। उसने सबकी तरफ देखते हुए संजीव को जवाब दिया, क्या हुआ? जल्दी मुझसे मिल, संजीव ने परेशान होकर कहा। शौर्य स्टाफ रूम से निकलकर संजीव के पास पहुंचा, जहां कनिका और निशा भी साथ में थीं। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों बुलाया है? और कनिका, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कनिका ने अपना मोबाइल शौर्य के हाथ में दिया। शौर्य ने जब वीडियो और फोटोज देखे तो वो शॉक्ड हो गया। ये सब किसने किया? उसने सेंडर के नंबर पर झट से कॉल किया और बोला, ये जो भी है इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अजय इस नंबर का सिम तोड़कर फेंक चुका था, इसलिए नंबर बंद आ रहा था। साला नंबर बंद करके बैठ हुआ है। शौर्य ने दीवार पर अपना हाथ मारते हुए कहा। सब वहां से निकल गए। शौर्य ने कनिका को गले से लगाते हुए कहा, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी, तुम मेरी बीवी हो, हमने कोई चोरी नहीं की है। वो दोनों भी नीचे आ गए और अजय भी उनके पास आ गया। उसने भी अपना फोन दिखाते हुए कहा, कनिका, ये सब। समीरा अजय की तरफ देख रही थी, कितना चालाक है ये, पता नहीं इसने ये सब क्यों किया है। शौर्य ने अजय से कहा, कोई बात नहीं, अब तक कॉलेज में कनिका और शौर्य के पोस्टर लग चुके थे। चारों तरफ बस उनकी ही बात हो रही थी। पोस्टर्स में कार्टून बने हुए थे। किसी पोस्टर में उनकी शादी दिखाई जा रही थी तो किसी में उन्हें किस करते हुए दिखाया गया। दोनों के रिश्ते का अच्छा खासा मजाक बन चुका था। शौर्य की क्लास थी और वो अपनी क्लास में आया। सब स्टूडेंट्स उसे देखकर खड़े हो गए, लेकिन सभी हंस रहे थे। शौर्य ने अपने हाथ फोल्ड किए और सभी को बैठने के लिए कहा। फिर वो टेबल से सटकर खड़ा हुआ तो एक स्टूडेंट बोला, टीचर स्टूडेंट की जोड़ी काफी अच्छी है। सब हंसने लग गए। दूसरे स्टूडेंट ने फप्ती कसी, इनकी किस तो लाजवाब थी। वो वीडियो देखा। कनिका गुस्से में खड़ी हुई और बोली, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? कब से सुन रही हूं, तुम सब बकवास किए जा रहे हैं। शौर्य कनिका के पास आया और बोला, कनिका, काम डाउन। तो एक स्टूडेंट बोल पड़ा, सुन ले, बॉडीगार्ड पति क्या बोल रहा है। शौर्य को इस बात पर गुस्सा आया और उसने स्टूडेंट के मुंह पर तमाचा मार दिया। सर, मार क्यों रहे हैं? सब कुछ वायरल हुआ है। शौर्य ने उसे गुस्से में देखा। तभी पीएन आया और बोला, सर, आपको और कनिका मैडम को प्रिंसिपल सर से अभी के अभी अपने रूम में बुलाया है। कनिका ने शौर्य की तरफ देखा। दोनों कुछ देर में ही प्रिंसिपल रूम में खड़े थे। शौर्य और कनिका ने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। प्रिंसिपल ने दोनों की तरफ देखा और अपना पेन टेबल पर फेंकते हुए कहा, ये सब क्या है, मिस्टर शौर्य प्रधान? कनिका से आप शादी कर चुके हैं? शौर्य ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, लेकिन हमने अपनी शादी को अब तक पब्लिक नहीं किया था। प्रिंसिपल अपनी चेयर पर पीछे लीन होते हुए बोला, ये तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये आप दोनों का वीडियो। ये कॉलेज है, मिस्टर शौर्य, कोई अय्याशी का अड्डा नहीं।
एक टीचर के तौर पर आप स्टूडेंट्स के सामने कैसी एजुकेशन और मॉरल रख रहे हैं? मैं ऐसे टीचर और स्टूडेंट को अपने कॉलेज में नहीं रख सकता। उनकी टोन में काफी ज्यादा गुस्सा भी था। कनिका बीच में बोल पड़ी, सर प्लीज आप बात समझने की कोशिश कीजिए। वी आर वेरी सॉरी। शौर्य बोल पड़ा, सर एक मौका दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। ये वीडियोस हम डिलीट करवा देंगे। मैं स्टूडेंट्स को समझा दूंगा। प्रिंसिपल ने ना में अपना सिर हिलाया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कनिका प्रधान को तो मैं कॉलेज से इसी टाइम निकाल रहा हूं। और शौर्य प्रधान, आपके साथ बात बोर्ड मीटिंग में होगी। ये सुनकर शौर्य प्रधान घबरा गया। वो मन में सोचने लगा, मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। शौर्य ने कनिका की तरफ देखा और कहा, कनिका तुम बाहर जाओ, मुझे प्रिंसिपल सर से प्राइवेट में कुछ बात करनी है। कनिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लग गई। शौर्य ने थोड़ा रूडली कहा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। बाहर जाओ कनिका, कॉरिडोर में मेरा वेट करो। कनिका अपनी नम आंखों से सिर झुकाए प्रिंसिपल रूम से बाहर निकल गई। शौर्य ने प्रिंसिपल रूम का डोर बंद किया और वो वापस प्रिंसिपल सर के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने शौर्य की तरफ देखा और बोला, आपको मुझसे प्राइवेट में क्या बात करनी है? शौर्य प्रिंसिपल की तरफ देख रहा था। आखिर शौर्य अब अपनी जॉब और कनिका को रस्टिकेशन से बचाने के लिए कौन सी तिकड़म लगाने वाला है? क्या वो कामयाब हो पाएगा? धन्यवाद। एपिसोड 45 शौर्य की प्रिंसिपल को बड़ी धमकी और मामला सुलझना। प्रिंसिपल सर कनिका के रस्टिकेशन लेटर पर साइन कर चुके थे और नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा साइन करने वाले थे। शौर्य ने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, कनिका तुम बाहर जाओ, मुझे प्रिंसिपल सर से अकेले में कुछ बात करनी है। कनिका ने शौर्य की तरफ बहुत हैरानी से देखा, लेकिन सर मैंने कहा बाहर जाओ और कॉरिडोर में मेरा वेट करो। कनिका प्लीज, शौर्य ने थोड़ा सख्ती के साथ कनिका की तरफ देखते हुए कहा। कनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया और अपनी नम आंखों से सिर झुकाए प्रिंसिपल रूम से बाहर निकल गई। शौर्य प्रिंसिपल सर के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने शौर्य की तरफ देखा और बोला, आपको मुझसे प्राइवेट में क्या बात करनी है? शौर्य प्रिंसिपल की तरफ देख रहा था। उसने संजीव को कॉल किया। संजीव कुछ देर में ही वहां आ चुका था। उसने संजीव को रूम में अंदर आने के लिए कहा। संजीव उसके पास में आकर खड़ा हो गया। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? शौर्य ने प्रिंसिपल सर से पूछा। प्रिंसिपल सर ने शौर्य को सामने बैठने का इशारा किया। शौर्य सामने की चेयर पर बैठ गया और उसने संजीव की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। संजीव ने अपनी पॉकेट में से एक चेकबुक निकालकर शौर्य को पकड़ा दी। शौर्य ने वो चेकबुक खोली और उसमें से एक चेक निकालकर साइन कर दिया। उसने वो चेक प्रिंसिपल सर के सामने रख दिया। प्रिंसिपल ने चेक हाथ में लेकर कहा, ये क्या है मिस्टर प्रधान? शौर्य स्माइल देते हुए चेयर पर पीछे लीन हो गया और उसने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, सर मैंने इस ब्लैंक चेक पर साइन कर दिया है, आप जितनी मर्जी रकम भर लीजिए। ये सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान रह गए। मिस्टर शौर्य। शौर्य आगे हुआ और सामने टेबल पर हाथ रखते हुए बोला, जी सर, मैं सही बोल रहा हूं, आप इस चेक में कोई भी अमाउंट भर लीजिए। और हाँ, अब ये आप पर ही डिपेंड करता हुई कि वो रकम आप अपने लिए रखना चाहते हैं या कॉलेज को डोनेशन के तौर पर देना चाहते हैं। उसने बाद संजीव ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर टेबल पर रख दी। ये सब देखकर प्रिंसिपल सर के चेहरे पर पसीने की बूंदें बहनी शुरू हो गईं। फिर उन्होंने शौर्य की तरफ देखकर थोड़ा हिम्मत करते हुए कहा, आप मुझे धमका रहे हैं? शौर्य ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं सर, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं और मुझसे बड़े भी उम्र में और ओहदे दोनों में। फिर भी मैं आपको एक बात बताया देता हूँ, वैसे मेरे लिए किसी को मारना या उस इंसान को खत्म कर देना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी आप अच्छे से समझदार हैं। इस टाइम आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये भी आप जान ही चुके होंगे। उसने संजीव की तरफ देखा तो संजीव ने पिस्टल उठाकर अपनी जेब में डाल ली। लीजिए सर। उसके बाद वो स्माइली हो गया। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। मैं आपको मेरा और कनिका का सस्पेंशन वापस लेने का मौका दे रहा हूं, वरना इन 5 मिनटों के बाद 2 बातें होंगी। पहला, ये कॉलेज मेरा होगा, और दूसरा, आपकी नौकरी चली जाएगी और आप इस कॉलेज से बाहर। मेरा कुछ नहीं होगा, जो भी नुकसान वो आपका होगा। आप रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद की पेंशन आपको नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल सर की हालत अब बुरी तरह से खराब हो रही थी। शौर्य ने अपनी घड़ी देखकर कहा, आपका टाइम शुरू होता है अब। शौर्य ने स्माइल देते हुए संजीव की तरफ देखा और टेबल पर रखी रेत की घड़ी को उल्टा कर दिया, जिसमें से रेत फिसलने लग गई। प्रिंसिपल अपना पसीना साफ करता जा रहा था। शौर्य ने प्रिंसिपल की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, लीजिए पानी पीजिए, इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी।
अभी 2 मिनट बाकी थे कि प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है। शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने प्रिंसिपल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कागजों की तरफ इशारा किया। प्रिंसिपल ने उसके हाथ में कनिका का रस्टिकेशन लेटर पकड़ दिया जो शौर्य ने उसी टाइम फाड़कर उसके सामने फेंक दिया। ये चेक आपका हुआ प्रिंसिपल सर। उसने एक दूसरा चेक निकालकर साइन किया और उसमें 20 लाख रुपए की रकम कॉलेज के नाम भरकर प्रिंसिपल के आगे रखते हुए कहा, ये कॉलेज के लिए मेरी तरफ से न्यू बिल्डिंग के छोटा सा नजराना, और जरूरत होगी तो मुझे बोलिएगा। प्रिंसिपल ने फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, जी सर। शौर्य ने प्रिंसिपल का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, आप मुझे सर मत कहिए। आप मुझसे बड़े हैं। मैं बस मैटर आराम से सुलझाने की कोशिश कर रहा था। और देखिए कितने आराम से सब सुलझ गया। मैं आपको वो हालात नहीं बता सकता जिनमें मेरी और कनिका की शादी हुई है। बस इतना कह सकता हूं कि वो बलराज मित्तल जी की बेटी है और उसकी जान पर हर समय खतरा मंडराता रहता है। मैं उसका अब बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि उसका हस्बैंड भी हूं। लेकिन ये चेक तो मित्तल जी की कंपनी के नहीं है, मिस्टर प्रधान। शौर्य ने कहा, जी सही कहा सर। ये चेक एपीएस इंडस्ट्रीज के हैं। प्रिंसिपल सर हैरानी के साथ शौर्य की तरफ देखते हुए बोले, एपीएस इंडस्ट्रीज। शौर्य ने कहा, आपके लिए बस इतना जानना ही काफी है। स्टूडेंट्स को मैं खुद संभाल लूंगा। बस जिसने ये सब वायरल किया है वो एक बार मेरे हाथ लग जाए। गुड डे सर। शौर्य संजीव के साथ वहां से निकलने लगा, लेकिन वो दरवाजे के पास जाकर अचानक रुक गया और प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोला, हमारे बीच जो भी बातें हुई हैं वो इस रूम से बाहर ना जाएं तो बेहतर होगा। प्रिंसिपल ने कहा, जी। शौर्य और संजीव प्रिंसिपल रूम से बाहर निकल गया। प्रिंसिपल की जान में जान आए और वो अपनी चेयर पर बैठ गए। कनिका शौर्य को देखते ही उसके पास आ गई। शौर्य, कुछ नहीं होगा। प्रिंसिपल सर मान गए और उन्होंने तुम्हारा रस्टिकेशन लेटर भी फाड़कर फेंक दिया और वो मुझे भी नौकरी से नहीं निकालने वाले। कनिका के चेहरे पर स्माइल और आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच बोल रहे हो? शौर्य ने हामी में अपना सिर हिलाया। तुमने ऐसा क्या कहा कि प्रिंसिपल सर इतनी बड़ी बात होने पर भी तुमसे कुछ भी नहीं बोले? कनिका ने कहा, लेकिन स्टूडेंट्स, उनका क्या करेंगे? शौर्य ने कनिका के माथे पर किस कर दी, वो मैं देख लूंगा। तुम क्लास में जाओ। कनिका ने मुंह बनाया तो शौर्य थोड़ा हार्ड टोन में उसकी तरफ देखते हुए बोला, कनिका, क्लास में जाओ। कनिका चुपचाप वहां से चली गई। उसे देखते ही निशा, समीरा और अजय उसके पास आ गए। निशा परेशान होकर, कनू, बताना क्या हुआ? प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? कनिका स्माइल देते हुए बोली, शौर्य ने सर को पता नहीं कैसे मनाया और क्या पट्टी पढ़ाई है, लेकिन अब सब ठीक है। ना शौर्य को अब जॉब से निकाला जाएगा और ना ही मुझे कॉलेज से। ये सुनते ही निशा और समीरा दोनों कनिका के गले से लग गईं। अजय फीकी स्माइल दिए हुए पीछे ही खड़ा था। उसके साथ ही शौर्य और संजीव भी वहां पहुंच गए। निशा उसकी तरफ देखकर, शौर्य जीजू, अब आपको पार्टी देनी होगी। शौर्य हंसते हुए बोला, इस वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब देहरादून जा रहे हैं। कनिका की तरफ देखकर, और कनिका, तुम नकुल और कोमल को भी इनवाइट करना। उनके बिना तो वैसे भी ये वैलेंटाइंस डे अधूरा रहेगा। कनिका ने हामी में सिर हिलाया। शौर्य ने अजय की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें भी हमारे साथ जाना है? हाँ जरूर। उसका उतर हुआ चेहरा देखकर शौर्य ने कहा, क्या हुआ अजय? तुम खुश नहीं लग रहे। अजय आगे आकर शौर्य के गले से लग गया। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अब इन स्टूडेंट्स का क्या करेंगे? शौर्य अजय से अलग हुआ और उसने संजीव की तरफ देखते हुए कहा, इसका भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। संजीव के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब शौर्य कॉलेज स्टूडेंट्स को कैसे संभालेगा? धन्यवाद। एपिसोड 46, अजय का कन्फेशन और बढ़ती नजदीकियां। शौर्य ने अजय की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें भी हमारे साथ जाना है? हाँ जरूर। उसका उतर हुआ चेहरा देखकर शौर्य ने कहा, क्या हुआ अजय? तुम खुश नहीं लग रहे। अजय आगे आकर शौर्य के गले से लग गया। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अब इन स्टूडेंट्स का क्या करेंगे? शौर्य अजय से अलग हुआ और उसने संजीव की तरफ देखते हुए कहा, इसका भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी स्टूडेंट्स को अपने प्यार से अपनी तरफ करना कौन सी बड़ी बात है। और फिर एक टाइम आने पर सब भूल जाएंगे क्योंकि मैंने और कनिका ने कोई चोरी नहीं की, शादी की है। संजीव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने निशा की तरफ भौहें उठाकर देखा तो निशा ब्लश करने लग गई। उसने धीरे से निशा के कानों में कहा, तैयार हो जाओ, देहरादून में पूरी कसर निकालने वाला हूं। निशा धीरे से बोली, आप मुझे डरा रहे हो संजू? संजीव ना में सिर हिलाते हुए कहा, तुम तो डर गई। मजाक कर रहा हूं, अपनी जान को मैं कैसे परेशान कर सकता हूं? निशा स्माइली हो गई। शौर्य ने सबसे कहा कि वो लोग क्लास में जाएं।
लेकिन वो संजीव के साथ वहीं रुक गया। संजीव ने पूछा, क्या हुआ? मैं उस इंसान के बारे में सोच रहा हूं जिसने हमारे वीडियो और फोटो स्टूडेंट्स में लीक किए होंगे। शौर्य सोच में पड़ गया कि कौन हो सकता है। नकुल, लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ता, इसलिए वो हो सकता है जो उसका साथी हो। संजीव बीच में ही बोल पड़ा। शौर्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो अजय? वही मुझे खुश नहीं लग रहा था, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो शादी में आया था और ना ही उसके पास कोई प्रूफ होगा। शौर्य सोच में पड़ गया। वो कनिका को शुरू से पसंद करता था, तो हो सकता है कि वो हमारी शादी से जेलस हो। फिलहाल तो तू मेरे साथ ऑफिस चल, ऑफिशियल साइट से वीडियो डिलीट करवानी है। संजीव ने कहा, चल। दोनों कॉलेज के ऑफिस में पहुंच गए और कंप्यूटर रूम में दाखिल हो गए। उन्हें देखते ही वहां बैठा हुआ एम्प्लॉई खड़ा हुआ। सर, वो साइट से वीडियो डिलीट कीजिए। उस एम्प्लॉई ने कहा, वो वीडियो तो प्रिंसिपल सर ने पहले ही डिलीट करवा दिया था। शौर्य ने स्माइल दी और वहां से निकल गया। बाहर लॉन की तरफ देखते हुए शौर्य बहुत गहरी सोच में था। ये काम अजय का ही है। तुझे याद है स्कूल में भी उसी ने ये काम किया था? संजीव ने भी सामने की तरफ देखते हुए बोला, उसके बाद तेरी स्कूल में काफी इंसल्ट भी हुई थी। हाँ यार, उस कमीने ने। खैर जाने दे। वो दोनों नीचे उतर गए। तभी लॉन में उसकी नजर अजय पर पड़ी, जो क्लास छोड़कर तेजी से कहीं जा रहा था। उसके पीछे अचानक समीरा निकल गई। संजीव, तू कनिका की क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो। संजीव हैरान होकर, और तू? मैं अभी आया। शौर्य तेजी से वहां से निकल गया जिस तरफ समीरा और संजीव गए थे। वो लोग कॉलेज के एक खाली कॉरिडोर में बात कर रहे थे। संजीव ने कसकर समीरा का हाथ पकड़ रखा था। शौर्य ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वो समीरा से काफी गुस्से में बात कर रहा था। शौर्य उनके थोड़ा सा नजदीक पहुंच गया और सुनने की कोशिश करने लगा। अजय ने गुस्से में समीरा पर चिल्लाते हुए कहा, तू अभी क्लास में कनिका को क्या बताने वाली थी? बोल। समीरा ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाली थी। मेरा विश्वास करो। अजय ने समीरा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसका गला पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, अगर कुछ भी किसी को भी बताने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीरा की आंखों से आंसू निकलने लग गए। अजय ने समीरा की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और वहां जोर से बाइट ली, जिस पर समीरा की चीख निकल गई। उसके होंठ समीरा पर बहुत सख्ती से चल रहे थे। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, शौर्य ने जाकर अजय का हाथ पकड़ लिया और उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। क्या चल रहा है यहाँ? अजय उसे देखकर कांप गया। सर वो हम आपस में जरूरी बात कर रहे थे। शौर्य ने अजय के मुंह पर एक और तमाचा मारते हुए कहा, मुझे सब दिख रहा था कि तुम समीरा के साथ कितनी जरूरी बात कर रहे थे। तुमने वो वीडियो और फोटोज लीक किए थे ना? अजय साफ मुकरते हुए बोला, मैंने कुछ भी नहीं। अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हारा वीडियो सबके सामने लीक कर दूंगा। तुम्हें इसी टाइम कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। अजय उसकी तरफ हैरानी से देखने लग गया। क्या? कौन सा वीडियो? शौर्य ने अपने मोबाइल की स्क्रीन उसकी आंखों के आगे कर दिया। ये अभी का वीडियो था जिसमें अजय समीरा को मार रहा था और धमकाते हुए उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। अजय ने अपना थूक हलक से उतारा और बोला, सॉरी सर, मुझसे ये गलती हो गई। तुम्हारे पास वो वीडियोज और फोटोज कहाँ से आए? शौर्य ने उसे एक थप्पड़ रसीद करते हुए पूछा। अजय ने समीरा की तरफ इशारा किया और बोला, मैंने समीरा से जबरदस्ती लिए थे। शौर्य समीरा की तरफ देखते हुए, ये सच बोल रहा है? जी सर। तो इसे मार क्यों रहे थे? अजय ने झट से झूठ बोल दिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए हमारा झगड़ा हो गया। समीरा इस सफेद झूठ को सुनकर हैरान रह गई। अजय ने उसे घूरते हुए देखा तो समीरा ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। शौर्य समीरा की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हारी जब रिस्पेक्ट नहीं करता तो इस कमीने के साथ क्यों हो? जाओ यहां से। समीरा चुपचाप वहां से चली गई। शौर्य ने अजय का गला पकड़ा और बोला, अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो प्रिंसिपल सर और बाकी स्टूडेंट्स तक ना पहुंचे तो तुम अभी सबके सामने माइक पर वो कहोगे जो मैं बोलने वाला हूं। जी सर। शौर्य ने अजय को कुछ समझाया तो अजय ने हामी में अपना सिर हिला दिया। शौर्य ने उसका गला पकड़ा और उसे कॉलेज के ओपन एयर थिएटर में ले गया जो बीचों बीच ग्राउंड में बना हुआ था। उसने माइक ऑन किया और अजय को स्टेज पर धकेल दिया। अजय ने माइक हाथ में लिया और बोलना शुरू किया, फ्रेंड्स, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। उसकी आवाज सुनते ही सब स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लग गए। उसकी आवाज सभी क्लासेस में ही भी रही थी। लेक्चरर्स और प्रिंसिपल सर भी उसकी बात को सुनने लग गए। शौर्य सर और कनिका की शादी के फोटोज मैंने लीक किए थे और उनका वीडियो, वो भी जो कॉलेज का नहीं बल्कि कहीं और का था। वो वीडियो मैंने शूट किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और शादी की तस्वीरें भी मैंने लीक करके बहुत बड़ी गलती की है।
कनिका के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये शादी छुपाई गई थी। मैं शौर्य सर और कनिका से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। इसके लिए मुझे वो दोनों जो भी सजा देना चाहें, मैं वो झेलने के लिए तैयार हूँ। सब स्टूडेंट्स हैरानी से उसकी तरफ देखने लग गए। कनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक स्टूडेंट बोल पड़ा, तुम्हारी वजह से शौर्य सर और कनिका की कॉलेज में कितनी इंसल्ट हुई है। अजय ने नीचे सिर झुका लिया। अभी बाकी स्टूडेंट्स बोलने ही लगे थे कि शौर्य स्टेज पर आया और अजय से माइक लेते हुए बोला, मैंने अजय को माफ कर दिया है। आप सब भी ये सब भूल जाए और आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी वो वीडियो फॉरवर्ड किए गए हैं, वो इसे डिलीट कर दें। शौर्य अब तक लेक्चरर के रूप में कॉलेज में काफी फेमस हो चुका था, इसलिए स्टूडेंट्स ने उसकी बात मानते हुए वीडियो डिलीट कर दिए। क्लास में बैठे हुए कनिका की आंखों में भी आंसू आ गए। मित्तल हाउस। शाम को शौर्य जब रूम में आया तो उसने देखा कि कनिका लैपटॉप लेकर आराम से बेड पर बैठी थी और कानों में ईयरफोन डाले मूवी देख रही थी। शौर्य ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ा ली क्योंकि उसे लगा था कि वो असाइनमेंट रेडी कर रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शौर्य ने उसे घूरते हुए देखा और उसके पास जाकर उसके ईयरफोन कानों से निकाल लिए और लैपटॉप उठाकर अपने हाथ में ले लिया। कनिक ने शौर्य को घूरते हुए देखा। शौर्य, ये क्या है? मुझे मूवी देखनी है। शौर्य ने लैपटॉप साइड में रखा और उसकी तरफ घूरते हुए बोला, आर यू सीरियस? परसों तुम्हें अपना असाइनमेंट जमा करवाना है और तुम मूवी देख रही हो। कनिका का मुंह बन गया। शौर्य, क्या शौर्य? चलो, अब चुपचाप से असाइनमेंट बनाना शुरू करो। कनिका ने शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य ने कहा, व्हाट? कनिका बेड पर घुटनों के बल घसीटते हुए उसके पास आ गई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, तुम मेरी हेल्प करो ना, बॉडीगार्ड। वो शौर्य के गाल पर अपनी उंगली चलाने लग गई। अपनी तरफ से वो शौर्य को सिड्यूस कर रही थी। शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या है? कनिका शौर्य के और भी करीब आ गई। वो अपने होंठ शौर्य के होंठों के बहुत करीब ले गई और उसकी गर्म सांसों को महसूस करने लगी। उसने शौर्य के हाथों को अपनी कमर पर लपेट दिया और बोली, मेरी हेल्प कर दो ना, शौर्य। कनिका ने ये बोलकर अपने गाउन की नॉट खोल दी। शौर्य के दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थीं। उसने कनिका की बॉडी पर नजर डाली जो काफी हॉट थी। नीचे उसने बस एक छोटा सा नाइट ड्रेस पहना हुआ था। शौर्य कनिका की लेग्स पर अपना हाथ चलाने लगा। उसने अपने होंठ कनिका के गले पर रख दिए और उसे किस करने लगा। दोनों बिस्तर पर जा गिरे। शौर्य उसे किस करता ही जा रहा था। कनिका ने कसकर बेडशीट पकड़ ली। शौर्य उसके बदन को देखकर पागल हो चुका था। उसके लिए खुद को अब रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या शौर्य और कनिका एक दूसरे के करीब आकर अब सब सीमाएं पार करेंगे? क्या शौर्य असाइनमेंट बनाने में कनिका की हेल्प करेगा? जल्द शुरू होने वाला है देहरादून का एक ऐसा एपिसोड जो सबकी जिंदगियों को हिला देगा, क्योंकि सभी के सामने आएगा एक अतीत में छुपा एक सच। धन्यवाद। एपिसोड 47 खड़ूस शौर्य सर। कनिका शौर्य के और भी करीब आ गई। वो अपने होंठ शौर्य के होंठों के बहुत करीब ले गई और उसकी गर्म सांसों को महसूस करने लगी। उसने शौर्य के हाथों को अपनी कमर पर लपेट दिया और बोली, मेरी हेल्प कर दो ना, शौर्य। कनिका ने ये बोलकर अपने गाउन की नॉट खोल दी। शौर्य के दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थीं। उसने कनिका की बॉडी पर नजर डाली जो काफी हॉट थी। नीचे उसने बस एक छोटा सा नाइट ड्रेस पहना हुआ था। शौर्य कनिका की लेग्स पर अपना हाथ चलाने लगा। उसने अपने होंठ कनिका के गले पर रख दिए और उसे किस करने लगा। दोनों बिस्तर पर जा गिरे। शौर्य उसे किस करता ही जा रहा था। कनिका ने कसकर बेडशीट पकड़ ली। शौर्य उसके बदन को देखकर पागल हो चुका था। उसके लिए खुद को अब रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। शौर्य कनिका को किस करता ही जा रहा था। कनिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, शौर्य सर प्लीज हेल्प। इतनी रिश्वत दे रही, डार्लिंग प्लीज। शौर्य उसके बालों में अपनी मुट्ठी बनाते हुए बोला, इतनी रिश्वत तो बहुत कम है। कनिका ने मुंह बनाते हुए पूछा, तो फिर? मुझे तो आज तुम्हारा सब कुछ चाहिए। शौर्य अपनी भौहें जोड़ते हुए बोला। ये सुनकर कनिका की आंखें फैल गईं। क्या? सब कुछ? और नहीं तो क्या, स्वीट हार्ट। जब तुम मेरी बीवी हो तो सब कुछ तो देना ही पड़ेगा, है ना? शौर्य ने अपने होंठ कनिका की गर्दन पर रख दिए। कनिका की सिसकी निकल गई। शौर्य ने अपने हाथ में कनिका का हाथ ले लिया और अचानक उसे मरोड़ते हुए बोला, तुम्हारा असाइनमेंट करवाऊं? मुझे पागल समझा हुआ है? अपने प्यार के जाल में मुझे फंसा रही हो? कनिका ने अपनी जीभ दांतों में दबा ली। शौर्य, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शौर्य ने कनिका को उल्टा किया और उसके हाथ को पीठ से लगाते हुए बोला, मैं बॉडीगार्ड हूं, कनू बेबी, लेकिन साथ में समझदार भी। तुम अपने लेक्चरर को ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकती। कनिका के हाथ में तेज दर्द हुई। आह, बॉडीगार्ड, छोड़ो मुझे।
तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। शौर्य कनिका के करीब अपने होंठ ले गया और फुसफुसाते हुए बोला, मत छोड़ो जाने मन। लेकिन असाइनमेंट तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, वरना 0 मार्क कर दूंगा, समझी। लेक्चरर की बीवी होने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, कनिका मैडम। शौर्य ने कनिका का हाथ छोड़ दिया और बिस्तर से नीचे उतर गया। कनिका उठकर बैठ गई और अपने टॉप की जिप बंद करने की कोशिश करने लगी। शौर्य ने उसकी तरफ देखा और उसके करीब आकर जिप बंद कर दी। कनिका ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, बॉडीगार्ड, मुझे हाथ भी मत लगाओ। शौर्य ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, कमाल है, अभी कुछ देर पहले तक तो मैं शौर्य था, डार्लिंग भी था, अब मैं एकदम से बॉडीगार्ड बन गया। हाँ, बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, तुम वही हो, एकदम खड़ूस। शौर्य इस बात पर हंसने लग गया। फिर उसने कनिका को घूरते हुए कहा, असाइनमेंट बनाओ और वो भी हैंडरिटन। हाँ, बस तुम्हें बुक बता सकता हूँ जिसमें से तुम्हें असाइनमेंट बनाना है। कनिका ने शौर्य की तरफ घूरते हुए देखा, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास टॉपिक है, मैं खुद देख लूंगी। वो पैर पटकते हुए स्टडी की तरफ चली गई। शौर्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर वो अगले ही पल सीरियस होते हुए बड़बड़ाया, बलराज जी का सब कुछ तुम्हारा है, कनिका। कल को ये सब तुम्हें ही देखना है, इसलिए तुम्हें मैनेजमेंट और बिजनेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसने अपना लैपटॉप खोल और किसी काम में लग गया, और कनिका स्टडी में जाकर अपना असाइनमेंट बनाने लग गई। उसे अब कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समझ आने लगे और वो असाइनमेंट पर वर्क करने लग गई। कुछ देर बाद शौर्य ने स्टडी में जाकर देखा, कनिका अपने काम में बिजी थी। शौर्य वहां से सीधा किचन में गया और उसने 2 कप कॉफी बनाई और कुछ स्नैक्स प्लेट में डाले। ट्रे लेकर वो स्टडी में पहुंचा। कनिका इतनी बिजी थी कि उसे रूम में शौर्य के आने का पता ही नहीं चला। शौर्य ने उसकी टेबल पर कॉफी और स्नैक्स रख दिए। तब कनिका ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। शौर्य ने चेयर उठाए और उसके सामने बैठ गया। कनिका, कॉफी पियो। लेकिन कनिका काम में बिजी थी, तो शौर्य ने उसके हाथों से पेन ले लिया और आगे से फाइल और बुक उठाते हुए कहा, पहले कुछ खा लो, अब क्यों ना आए हो। शौर्य उसकी तरफ कॉफी का कप बढ़ाते हुए बोला, कनिका मैडम, अब आपका बॉडीगार्ड हूं तो आपका हर तरह से ख्याल तो रखना ही होगा। कनिका ने अपना होंठ तिरछा किया और कॉफी पीने लगी। कैसी है? कनिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या? शौर्य ने कॉफी की तरफ इशारा किया तो कनिका ने जवाब दिया, ओ कॉफी टेस्टी है, तुमने बनाई है। शौर्य ने हामी में अपना सिर हिला दिया। कनिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर सिप लेने के बाद उसने कहा, थैंक्स। स्नैक्स। कनिका ने सैंडविच अपने मुंह में डाला और खाने लगी। चीज बटर का बना सैंडविच। कनिका वो खाने में सच में बहुत मजा आ रहा था। शौर्य उसकी तरफ बड़े प्यार से देखने लग गया। थोड़ा सा बटर कनिका के होंठों के नीचे लग गया। शौर्य ने उसे वो पीस हटाने के लिए कहा। कनिका ने लिप्स पर हाथ लगाया और साफ किया, लेकिन बटर वहीं का वहीं था। शौर्य ने उसे दोबारा इशारा किया। कनिका ने फिर से साफ करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो साफ नहीं हुआ। शौर्य ने अब उसे रोक दिया और कनिका के करीब पहुंच गया। उसने हल्के से अंगूठे से उसका होंठ साफ किया और फिर आगे होकर उसे किस करने लगा। कनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शौर्य कुछ पल उसे किस करने के बाद पीछे हट गया। कनिका ने अपनी कॉफी फिनिश की तो शौर्य उठ गया और बोला, जल्दी सो जाना। हम शौर्य के जाने के बाद काफी देर तक कनिका काम करती रही और फिर जाकर सो गई। अगला दिन, दिल्ली मैनेजमेंट कॉलेज। निशा कनिका को देखते ही उसके पास आए और बोली, तेरा असाइनमेंट हुआ क्या? हाँ और क्या? निशा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या हो गया? जरूर उस शौर्य ने तेरी हेल्प की होगी। कनिका ने सिर हिलाया और दूर खड़े शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, ये तो एक नंबर का खड़ूस सर है। मैंने इतना इसे पटाने की कोशिश की, लेकिन इसने एक पैसे की हेल्प नहीं की। समीरा हैरान होते हुए, क्या? तेरा पति होते हुए भी इसने तेरी हेल्प नहीं की? खड़ूस सर है। बात करते हुए शौर्य की नजर कनिका पर पड़ी जो उसी की तरफ देख रही थी। शौर्य ने अपनी भौहें उठाईं और उनके पास आ गया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी क्लास शुरू होने वाली है, जाए। कनिका धीरे से बोली, खड़ूस कहीं का। शौर्य ने ये सुन लिया, लेकिन उसने फिर भी अवॉइड किया। कनिका और बाकी स्टूडेंट सब क्लास में पहुंच गए। कुछ देर बाद ही शौर्य क्लास में दाखिल हुआ और उसे देखते ही सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए। कनिका भी खड़ी हुई। शौर्य ने सभी को बैठने का इशारा किया और बोला, असाइनमेंट। सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। शौर्य ने अपनी जेब में हाथ डाला और चलते हुए कनिका के पास आया। उसने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, कुछ स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं उनकी हेल्प करूंगा। सब स्टूडेंट्स मतलब समझकर हंसने लग गए।
कनिका खड़ी हुई और उसने शौर्य की तरफ अपनी फाइल बढ़ाते हुए कहा, सर मेरा असाइनमेंट। शौर्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आपने कंप्लीट भी कर लिया? जी, और वो भी अपनी सोर्स के बिना। शौर्य के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने फाइल ली और उसे खोलकर बस हल्के से नजर डाली। फिर उसने बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, एनीवन एल्स? कुछ और स्टूडेंट्स ने भी फाइल्स दे दी। निशा और समीरा ने भी अपनी असाइनमेंट्स दे दिए। इतने में अजय भी आ गया। उसने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, मे आई कम इन, सर? शौर्य ने उसे अंदर आने के लिए कहा। उसने फाइल सामने रखते हुए कहा, मेरा असाइनमेंट। ये बोलकर वो सीट पर बैठ गया। शौर्य ने बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, तो बाकी स्टूडेंट्स भी असाइनमेंट्स कल तक जमा करवा दें। अपनी क्लास लेने के बाद शौर्य वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद कनिका ने सब फ्रेंड्स से कहा, तो कल शाम हम सब देहरादून जा रहे हैं टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे। निशा और समीरा खुशी से तालियां बजाने लग गए। तभी अजय उनके पास आया। उसने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, कनिका। कनिका ने अजय की तरफ बस देखा और नजरें घुमा लीं। अजय फिर भी बोला, कनिका, मैंने जो भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। कनिका ने उसकी तरफ देखा, अजय, शौर्य तुम्हारा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना, वो भी स्कूल टाइम से। फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अजय ने आगे बढ़कर कनिका का हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझसे फ्रेंडशिप मत खत्म करो। कनिका ने निशा की तरफ देखा, लेकिन समीरा वहां से चली गई। निशा ने कहा, अच्छा चल छोड़ना। कनिका और अजय आगे बढ़कर एक दूसरे के गले से लग गए। निशा खुश होते हुए, ये हुई ना बात। बाद में अजय स्टाफ रूम में शौर्य के पास पहुंच गया। उसके सामने सिर झुकाकर उसने कहा, सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। वहीं बाहर कनिका भी खड़ी थी। शौर्य ने उसकी तरफ देखा तो कनिका ने हामी में सिर हिलाया। तो शौर्य ने अजय को अपने गले से लगा लिया। अजय बाहर आया और कनिका को स्माइल देकर वहां से निकल गया। उसने नकुल को फोन किया। नकुल फोन उठाकर, हाँ अजय, काम हुआ? अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हो गया, अब मैं फिर से उनके सामने अच्छा बन चुका हूं। नकुल ने भी हंसते हुए कहा, अब बाकी सब देहरादून में देखेंगे। जो हाल हमने उसका उस टाइम किया था, अब एक बार फिर से वही करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये काफी उड़ रहा है, इसके पर तो काटने पड़ेंगे। हा हा हा। अजय और नकुल जोर से हंसने लग गए। 2 दिन बाद सब लोग देहरादून के लिए निकल पड़े, उसी जगह जहां पहले वो सब कभी एक साथ थे। आखिर अब नकुल और अजय देहरादून में क्या करने वाले हैं? धन्यवाद। एपिसोड 48 ट्रांसपेरेंट नाइट ड्रेस। 2 दिन बाद मित्तल हाउस। कनिका अपना लगेज बंद करने की कोशिश कर रही थी। उसके बैग को देखकर शौर्य ने अपना सिर हिलाया और उसके पास आ गया। उसने कनिका का बैग खोला और देखने लग गया। सामान देखकर उसकी आंखें फैल गईं। तुम 3 दिनों के लिए इतना सारा सामान ले जा रही हो? कनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, शौर्य, 3 दिन हैं तो डे और नाइट दोनों के कपड़े हैं, और फिर वैलेंटाइंस डे की पार्टी के लिए ड्रेस, और फिर मेरे सैंडल एस और पस भी। शौर्य ने उसके बैग से 2-3 पस बाहर निकाल दिए और 1-2 टॉप भी। कनिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लग गई। शौर्य, तुमने ये क्या किया? मेरा सामान बाहर कर दिया, और ये वाली तो वैलेंटाइंस डे की ड्रेस है। शौर्य ने उसके होंठों पर किस कर दी। ऐसे सडन किस से कनिका हैरान रह गई। शौर्य ने चेहरे पर स्माइल दी और फिर क्लोजेट में चला गया। जब वो वापस आया तो उसने 2 पैकेट्स उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। कनिका और भी ज्यादा हैरान हुई। ये क्या? शौर्य ने पैकेट्स के ऊपर लगी हुई चिट्स पढ़ने के लिए कहा। एक पैकेट पर वैलेंटाइंस डे लिखा हुआ था और दूसरे पर नाइट ड्रेस। कनिका की आंखें बड़ी हो गईं। नाइट ड्रेस, यस, ए स्पेशियल नाइट ड्रेस फॉर अ वेरी स्पेशियल फर्स्ट नाइट। कनिका फर्स्ट नाइट के नाम से ब्लश करने लग गई। खोल कर देखूं? शौर्य ने शरारत भरे अंदाज में कहा, खोलने का हक तो बस मुझे है। कनिका ने उसे घूरते हुए देखा। शट अप शौर्य। उसने पैकेट खोला और देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। शौर्य, ये क्या? उसके हाथ में ब्लैक कलर का एक ट्रांसपेरेंट नाइट ड्रेस था, जो था तो काफी चमकीला और खूबसूरत, लेकिन काफी ट्रांसपेरेंट भी था, जिसमें से आर पार सब कुछ दिख रहा था। शौर्य उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, नाइट ड्रेस। कनिका सिर हिलाते हुए बोली, अब ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये तो ट्रांसपेरेंट है। शौर्य कनिका की बॉडी को बहुत प्यार से सहलाने लगा। शौर्य, मैं ऐसे नाइट ड्रेस नहीं पहनती। शौर्य कनिका के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, कौन सा तुम्हें ये ड्रेस सभी के सामने पहननी है? ये बस मेरे लिए। कनिका शौर्य की आंखों में देखने लग गई। उसका दिल फर्स्ट नाइट के नाम से अभी से धड़क रहा था।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शौर्य प्रधान जैसा दिखने वाला एक मोंटू और अगली सा स्टूडेंट एकदम इतना हैंडसम बनकर उसके सामने खड़ा होगा, और वो भी उसके पति और बॉडीगार्ड के रूप में। और ये दूसरे पैकेट में क्या है? कनिका ये बोलकर पैकेट खोलने लगी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। कनिका सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लग गई। क्या हुआ? ये पैकेट वहीं जाकर देखना प्लीज, कनिका ने पैकेट अपने बैग में रखते हुए कहा। ओके, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें वहां से न्यू ड्रेस खरीद कर दूंगा, समझी? शौर्य ने उसके माथे पर किस कर दी। शौर्य उसके बाद अपना बैग पैक करने लग गया। कुछ देर में ही वो दोनों देहरादून जाने के लिए रेडी हो चुके थे। सभी फ्रेंड्स वहीं मित्तल हाउस पर ही इकट्ठा होने वाले थे, क्योंकि उन्होंने देहरादून जाने के लिए एक बस हाई की थी। निशा, समीरा, अजय और नकुल वहां पहुंच गए। कुछ देर में ही संजीव और 3 और बॉडीगार्ड्स भी आ गए। निशा और समीरा आकर कनिका के गले लग गईं। कोमल भी उसके पास आ गई। जब नकुल कनिका के गले लगा तो शौर्य के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये देखकर संजीव को हंसी आ गई। कोई बहुत जेलस हो रहे हो? शौर्य मुंह बनाते हुए बोला। कनिका को कोई छूता भी है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है उस छूने वाले का हाथ तोड़ दूं। संजीव और भी हंसने लग गया। शौर्य ने उसे गुस्से में देखा और बस में बैठ गया। बाकी सब भी बस में बैठ गए। कनिका पीछे निशा के पास जाने लगी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी सीट पर खींच लिया। अजय के साथ समीरा और नकुल के साथ कोमल बैठ गई। निशा सीट पर अकेले थी। संजीव बस में चढ़ा और वो निशा की तरफ देखने लग गया। निशा ने उसे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। संजीव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो निशा के पास जाकर बैठ गया। सब लोग देहरादून के लिए निकल पड़े, उसी जगह जहां पहले वो सब कभी एक साथ थे। शौर्य ने सभी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अब तुम सभी को पता चलेगा कि मैं कौन हूं और तुम सब ने मेरे साथ क्या किया था। कनिका ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। शौर्य, कहाँ खो गए? शौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला। एक सोच में, तुम्हें इमेजिन कर रहा था। कनिका हैरानी से, मुझे बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। शौर्य ने ये गाना हल्के से चला दिया। कनिका मुंह बनाते हुए बोली। शौर्य, बोलो ना। शौर्य कनिका के कानों के पास गया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला। मैं तुम्हें उस ट्रांसपेरेंट नाइट ड्रेस में इमेजिन कर रहा था। ये सुनकर कनिका की आंखें फैल गईं और उसने घूरते हुए उसकी तरफ देखा। छी, तुम कितने गंदे हो। शौर्य हंसने लग गया और उसकी बोला। अब इसमें क्या गंदा है? तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे बारे में इमेजिन करने का मुझे पूरा हक है। सोच रहा हूं कि तुम कितनी हॉट लगोगी जब मेरे सामने इस नाइट ड्रेस में आओगी, तो कितनी हॉट लगोगी। ये सुनकर कनिका बुरी तरह से ब्लश करने लग गई और उसके गाल लाल हो चुके थे। शौर्य ने उसके गाल पर किस कर दी। राहों में तुमको जो धूप सताए, छाव बिछा देंगे हम। अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम। शौर्य ने गाना तेज कर दिया और चलती बस में खड़ा हो गया। कनिका उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लग गई। शौर्य, क्या कर रहे हो? लेकिन शौर्य ने उसका जवाब देने की बजाय कनिका का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और अपने करीब खींच लिया। उसने कनिका की कमर में हाथ डाला और डांस करने लग गया। सब ये अचानक होते देखकर पहले तो हैरान हुए और फिर वो सब तालियां बजाने लग गए। शौर्य बहुत करीब आकर कनिका को बाहों में लिए डांस कर रहा था। छाई उदासी लतीफे सुनाकर, तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम। संजीव ने भी निशा की तरफ देखा और वो भी खड़ा हो गया। उसने निशा की तरफ अपना हाथ पकड़ते हुए कहा। डांस, आर फर्स्ट डांस। ये सुनकर निशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने संजीव का हाथ पकड़ा और उसके करीब पहुंच गई। वो दोनों भी आंखों में आंखें डाले डांस करने लग गए। संजीव ने बड़े प्यार से उसकी कमर में हाथ डाला हुआ था और उसे सहला भी रहा था। इस बार सब हदें पार करने वाला हूं। क्या इसकी इजाजत मिलेगी? तुम्हारी परमिशन के बिना मैं कुछ भी नहीं करने वाला। निशा उसकी आंखों में दकहने लगी और फिर उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली। मैं तो आपको अपना सब कुछ मान ही चुकी हूं। तुम सा मिले कोई रहगुजर, दुनिया से कौन डरे। 4 कदम क्या सारी उम्र, चल दूंगी साथ तेरे। ऐसा मौका कोमल और नकुल कैसे जाने देते। वो भी खड़े होकर डांस करने लग गए। नकुल ने धीरे से कोमल के कान में कहा। ये वही स्कूल वाला शौर्य प्रधान है। कोमल ने हैरानी से शौर्य की तरफ देखा। फिर वो नकुल की तरफ देखते हुए बोली। ये तुम कैसे कह सकते हो? कनिका ने खुद मुझे ये बताया है। कोमल घबराकर बोली। तो ये हमें वहां देहरादून क्यों लेकर जा रहा है? हमसे बदला लेने के लिए क्या? नकुल शौर्य की तरफ देखते हुए कोमल से बोला। हो सकता है
वरना ये हम सबको देहरादून चलने के लिए क्यों कहता। लेकिन इसमें इतना चेंज कैसे आया? नकुल ने कहा, वो तो कोई भी इंसान चाहे तो खुद को बदल सकता है स्वीट हार्ट। अगर ये कोई गेम प्लान करके आया है तो इस बार भी इसका वही हाल होगा जो स्कूल टाइम में किया था। कोमल नकुल की बातें सुनकर घबरा रही थी। लेकिन ये कनिका के साथ, शायद इसे लगता है कि उन सब में कनिका का भी हाथ था। लेकिन ये नहीं जानता कि बेचारी कनिका को तो उन सब बातों के बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दोना साथ मेरे। सब कपल्स बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे थे। समीरा और अजय बस उन्हें देख रहे थे। देहरादून। कुछ घंटों के बाद वो सब देहरादून पहुंच गए। वहां की खूबसूरत वादियां, पहाड़ियां और खुशनुमा मौसम, सब कुछ एकदम से रोमांटिक था। शौर्य बाहर ही देख रहा था। और जैसे जैसे वो लोग देहरादून शहर में अंदर तक दाखिल हो रहे थे, वैसे वैसे शौर्य की कड़वी यादें ताज़ा होती जा रही थीं। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना लीं। कनिका ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, तुम ठीक हो ना? शौर्य का ध्यान हट गया और उसने कनिका को अपने करीब खींच लिया। कुछ देर में वो सब एक बड़ी सी कॉटेज के बाहर थे। बस वहां रुकी और सब उतरकर उस कॉटेज की तरफ देखने लग गए। शौर्य ने सब इंतजाम पहले से ही किए हुए थे। इस कॉटेज में बहुत सारे कमरे थे, नौकर भी मौजूद थे। 2 फ्लोर की ये कॉटेज दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। आसपास की पहाड़ियों के बीच बनी ये कॉटेज। कनिका कॉटेज की तरफ देखते हुए, वाओ, सो ब्यूटीफुल, तुमसे ज्यादा नहीं। कनिका इस बात पर शर्माने लग गई। कॉटेज में सभी को सिंगल रूम्स आराम से मिल गए। गार्ड्स बाहर लिविंग रूम में रहकर नजर रखने वाले थे। अब अपने अपने रूम सिलेक्ट करके जाने लगे। लेकिन कॉटेज और कनिका दोनों का रूम एक ही था। कनिका मुंह बनाकर, मुझे अलग से रूम क्यों नहीं दिया? शौर्य ने उसे घूरते हुए देखा, मेरी बीवी मुझसे अलग क्यों रहेगी? कनिका ये सुनकर हंसने लग गई। दिन के बाद सब सोने के लिए चले गए। कनिका भी बेड पर लेटते ही सो गई। शौर्य ने उसके माथे पर किस कर दी और खिड़की से बाहर देखने लग गया। उसके ऊपर स्कूल की यादें छा रही थीं। वो वैलेंटाइंस डे तो मुझे आज भी याद है। फ्लैशबैक कुछ साल पहले। वैलेंटाइंस डे, आखिर कुछ साल पहले वैलेंटाइंस डे पर क्या हुआ था जिसे शौर्य आज तक नहीं भूल पाया है? आगे के आने वाले एपिसोड्स में ये राज सामने आएंगे। धन्यवाद। एपिसोड 49 आई ओवरव्यू। कनिका, शौर्य का स्कूल में कनिका को प्रपोज करना। दिन के बाद सब सोने के लिए चले गए। कनिका भी बेड पर लेटते ही सो गई। शौर्य ने उसके माथे पर किस कर दी और खिड़की से बाहर देखने लग गया। उसके ऊपर स्कूल की यादें छा रही थीं। वो वैलेंटाइंस डे तो मुझे आज भी याद है। फ्लैशबैक कुछ साल पहले। देहरादून। चॉकलेट्स देखकर कनिका काफी खुश हुई और वो सोचने लग गई कि आखिर ये चॉकलेट बॉक्स किसने रखा होगा। उसने बॉक्स अपने बैग में रख लिया। इतने में अजय आया और उसने क्लास के सामने जाकर खड़े होते हुए कहा, आप सभी को मैं कुछ दिखाने वाला हूं। सब स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लग गए। अजय ने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और एक वीडियो दिखाने लग गया। उस वीडियो में छुपकर कभी टेडी बियर तो कभी चॉकलेट्स कनिका की टेबल पर रख रहा था। सब स्टूडेंट्स शौर्य की तरफ देखकर हंसने लग गए। शौर्य ने अपना चश्मा ठीक किया। संजीव को गुस्सा आ गया और वो उठकर आगे आया। उसने अजय का गला पकड़ा और उसे मारने लग गया। मेरे दोस्त का मजाक उड़ाता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अजय और संजीव में हाथापाई हो गई। इसी में बीच में कनिका और नकुल आ गए। कोमल ने भी अजय को पीछे किया। कनिका गुस्से में, क्या कर रहे हो? ऐसे कौन लड़ता है? खबरदार। अजय ने कहा, वो शौर्य तुम्हारी डेस्क पर चीजें रखता है। कोमल बोल पड़ी, उस शौर्य की इतनी हिम्मत, उसके मुंह पर जाकर थप्पड़ मार। कहां तू और कहां वो? फिर भी कनिका ने कोमल को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। उसने गुस्से में शौर्य की तरफ देखा तो मोटू सा शौर्य अपना चश्मा ठीक किया और खड़ा हो गया। कनिका उसके पास आए और उसे देखने लग गई। तुमने वो सब रखा था? शौर्य ने अपना सिर नीचे झुका लिया। कनिका ने शौर्य की तरफ देखा और फिर वो हंसने लग गई। उसने शौर्य के गाल पर प्यार से हाथ रखा और बोली, हाउ स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। ये बोलकर कनिका अपनी सीट के पास गई और बॉक्स में से एक चॉकलेट निकालकर उसने शौर्य को देते हुए कहा, हैप्पी चॉकलेट डे शौर्य। ये सुनकर शौर्य की आंखों में चमक आ गई। उसने कनिका के हाथों से चॉकलेट लेते हुए कहा, थैंक्स कनिका। हैप्पी चॉकलेट डे। वैसे तुम्हारे नोट्स भी बहुत क्यूट थे। कनिका ने शौर्य का गाल खींचा और वापस चली गई। संजीव शौर्य की तरफ देखने लग गया और धीरे से बोला, लगता है कि कनिका तुझे पसंद करने लगी है शौर्य। शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपना चश्मा ठीक करके कनिका की तरफ देखने लग गया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल।
ए दिले बेकरार, मेरे दिल ए बेकरार, तू ही बता। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उसका काफी मजाक बना चुके थे। 2 दिन बाद स्कूल में वैलेंटाइंस डे की बहार आई हुई थी। हालांकि स्कूल में इसके सेलिब्रेशन की मनाही थी, लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ मानने वाले थे। वो सब अपने पार्टनर्स को प्रपोज करने वाले थे। शौर्य सब देख रहा था। कनिका को देखते ही शौर्य के दिल में हलचल मच गई। और बाय चांस आज का दिन संडे भी था, तो सब स्टूडेंट्स पूरी तरह से पार्टी के मूड में थे। प्रिंसिपल ने रात 12 बजे तक पार्टी करने की परमिशन दे दी थी। कनिका स्कूल में दाखिल हुई। उसने सिल्वर कलर की बहुत खूबसूरत चमकने वाली ड्रेस पहनी हुई थी, साथ में खुले बाल, हल्की सी लिपस्टिक और हाई हील्स। शौर्य और संजीव कुछ दूरी पर खड़े थे। कनिका को देखते ही शौर्य की आंखों में चमक आ गई। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, अब यारों क्या करूं क्या नहीं। संजीव ने शौर्य को कुहनी मारी और बोला, तेरे दिल में तो गाने बजने लग गए। शौर्य ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, तुझे कैसे पता? तेरे चेहरे पर लिखा है। कनिका के पीछे पीछे अजय दाखिल हुआ। उसने 2 पीस सूट पहन रखा था। उसने कनिका की कमर में हाथ डाला और पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गया। ये देखकर शौर्य का मुंह बन गया। शौर्य ने भी ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। कनिका के अंदर जाते ही नकुल, अजय और कोमल उन दोनों के पास आ गए। आज तो तूने भी सूट पहना है शौर्य। शौर्य अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला, आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसलिए। नकुल ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और बोला, कनिका से दूर रहना, समझा, वरना ठीक नहीं होगा। उस दिन क्लास में तुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन अब समझा रहा हूं। अजय आगे आया और बोला, शी इज माई गिर, उससे दूर रहना। उसने शौर्य की बो पकड़ी और जोर से खींचकर छोड़ दी। कोमल भी आगे आए और उसने शौर्य के गाल को इतनी जोर से खींचा जिससे उसके दर्द हो गई। शौर्य अपने गाल को सहलाने लग गया। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। सब डांस कर रहे थे। लाउड म्यूजिक, खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब कुछ था। कनिका की नजर शौर्य पर पड़ी तो वो उसके पास आ गई और उसकी तरफ स्माइल देखकर बोली, हैप्पी वैलेंटाइंस डे शौर्य। शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोला, हैप्पी वैलेंटाइंस डे कनिका। हाउ स्वीट। कनिका उसके गाल को प्यार से सहलाकर वहां से चली गई। संजीव शौर्य की तरफ देखकर बोला, देख क्या रहा है, आज कनिका को प्रपोज कर दे। देखा नहीं वो कितने प्यार से तेरा गाल सहला कर गई है। तेरा दिमाग ठीक है, वो तो ऐसे ही, लेकिन अगर मैंने उसे प्रपोज किया तो वो मुझे सीधा थप्पड़ मार देगी, समझा। संजीव मुंह बनाते हुए बोला, कुछ भी नहीं होगा, तू बेकार में डर रहा है। इतने में कनिका शौर्य के पास आए और वो शौर्य का हाथ पकड़कर बोली, आओ शौर्य डांस करते हैं। मैं और डांस? हाँ, मैं इतना मोटा हूं। कनिका ने कहा, तो क्या हुआ, आओ। कनिका उसे खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले गई और उसके साथ डांस करने लग गई। ये देखकर अजय उसके पास आया और बोला, कनिका, तू पागल है क्या इस मोटे के साथ? कनिका ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। किसी का ऐसे मजाक नहीं बनाते, मैं बस डांस कर रही हूं। शौर्य ये देखकर खुश हो गया। संजीव ने शौर्य को इशारा किया। डांस करते करते शौर्य ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक गुलाब का फूल निकालकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कनिका ने डांस करते हुए उसकी तरफ देखा और वो हैरान हो गई। उसने डीजे को इशारा किया, जिसके बाद डीजे ने म्यूजिक बंद कर दिया। सब स्टूडेंट्स शोर कर रहे थे। कनिका ऊंची आवाज में बोली, स्टॉप। सब स्टूडेंट्स शांत हो गए और उन लोगों की तरफ देखने लग गए। अजय गुस्से में आगे बढ़ने लगा तो कनिका ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और बोली, वहीं रहो। अजय, नकुल और कोमल वहीं रुक गए। कोमल गुस्से में, कनिका। कनिका ने उसे अवॉइड करते हुए शौर्य से कहा, बोलो शौर्य, क्या कहना चाहते हो? शौर्य ने अपना गला साफ किया और कनिका की तरफ गुलाब का फूल बढ़ाते हुए बोला, आई ओवर यू कनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार कि आज तक कभी किसी ने किसी से भी नहीं किया होगा। कनिका हैरानी से बोली, क्या? शौर्य अपनी बात दोहराते हुए बोला, हाँ कनिका, आई ओवर यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कनिका उसे देखती ही जा रही थी। शौर्य उसकी तरफ देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लग गया। उसने अपना चश्मा ठीक किया और खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूं कनू। अब कनिका शौर्य को आखिर क्या जवाब देगी? धन्यवाद। एपिसोड 50। कनिका ने सबके सामने उड़ाया शौर्य का मजाक। शौर्य ने अपना गला साफ किया और कनिका की तरफ गुलाब का फूल बढ़ाते हुए बोला, आई ओवर यू कनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार कि आज तक कभी किसी ने किसी से भी नहीं किया होगा। कनिका हैरानी से बोली, क्या? शौर्य अपनी बात दोहराते हुए बोला, हाँ कनिका, आई ओवर यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कनिका उसे देखती ही जा रही थी।
शौर्य उसकी तरफ देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लग गया। उसने अपना चश्मा ठीक किया और खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूं, कनू। कनिका अपनी आंखें बड़ी करके शौर्य की तरफ देख रही थी। फिर अचानक उसने सब स्टूडेंट्स की तरफ देखा और फिर जोर जोर से हंसने लग गई। शौर्य हैरानी से कनिका की तरफ देखने लग गया। कनिका बस हंसती ही जा रही थी। वो आगे बढ़ी और शौर्य के पास पहुंच गई। वो शौर्य के आसपास हंसते हुए चक्कर लगाने लग गई। संजीव भी कनिका का ये बर्ताव देखकर काफी हैरान हुआ। कनिका के साथ कोमल, नकुल और अजय भी शौर्य के आसपास घूमने लगे और उसके कंधे पर हाथ मारते हुए हंसने लग गए। शौर्य की आंखें नम हो गईं। कनिका पीछे हट गई और उसने शौर्य के मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। सारा हॉल चौंक गया। कनिका गुस्से में उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुम जैसे घटिया, बदसूरत, मोटे दिखने वाले, आंखों पर चश्मा लगाकर रखने वाले लड़के ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं कनिका मित्तल तुम जैसे लड़के से प्यार करेगी। शौर्य हिम्मत करके बोला, लेकिन तुमने क्लास में मुझे क्यूट कहा, मेरा गाल खींचा। तो कनिका बीच में बोल पड़ी, और इन सब को तुमने प्यार समझ लिया। हा, मेरे जैसी लड़की, प्यार और तुमसे, यू डफर माइंडेड बॉय, बेवकूफ। वो तो तुमने छुपकर मेरे डेस्क पर चॉकलेट का बॉक्स रखा और टेडी बेयर्स रखे तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना तुम्हारे साथ खेलूं। फिर वो सब की तरफ देखकर तालियां बजाते हुए बोली, सब शौर्य प्रधान को चीयर्स करो। सब स्टूडेंट्स तालियां बजाओ। कनिका शौर्य के सीने पर हाथ रखते हुए, तुम जो एक क्लास में ना जाने कितने साल लगाते हो, मुझसे मुकाबला करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। पार्टी में मौजूद सब स्टूडेंट्स तालियां बजाने लग गए। नकुल उसके करीब आया और उसने शौर्य के सिर पर सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी। कोमल भी आए और उसने शौर्य के ऊपर ड्रिंक फेंकी। अजय और कई दूसरे स्टूडेंट्स ने यही किया। शौर्य नजरें नीचे झुकाए खड़ा था। संजीव बीच में आया और वो सब स्टूडेंट्स को पीछे धकेलने लग गया। मेरे फ्रेंड से दूर रहो, मैंने कहा, दूर हटो। कनिका उसके करीब आए और उसने पानी शौर्य के मुंह पर दे मारा। शौर्य अपनी आंखें बंद किए सब कुछ सह रहा था। उसमें इस टाइम किसी को भी देखने की हिम्मत नहीं थी। सब स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे। कनिका ने शौर्य का कॉलर पकड़ा और उसे पार्टी हॉल से बाहर खींचते हुए ले गई। वो उसे बाहर धकेलते हुए बोली, अब इस पार्टी से बाहर निकलो। संजीव गुस्से में बोला, तुझे नहीं दोस्ती करनी तो मत कर, लेकिन इस तरह से मेरे दोस्त की इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, समझी। नकुल वहां आया और उसने संजीव को पीछे धकेलते हुए कहा, करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। हम जैसे हाई स्टैट्स और गुड लुकिंग लोगों के करीब आने की कोशिश करोगे तो यही हाल होगा। अजय शौर्य की आंखों में देखते हुए बोला, अब खबरदार जो कभी भी कनिका से बात करने की कोशिश भी की तो। कनिका ने अजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो, जाने दो अब। संजीव ने शौर्य को जमीन से उठाया और उसे वहां से ले गया। शौर्य इस टाइम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, मानो वो किसी शौक में जा चुका था। दोनों बाहर लॉन में जाकर बैठ गए। संजीव जल्दी से उसके लिए पानी का ग्लास लाया और शौर्य के मुंह से लगाते हुए बोला, पानी पी, तू पानी पी, शौर्य, तुझे अच्छा लगेगा। शौर्य ने अपना गाल साफ किया, लेकिन फिर भी वो बस रोते ही जा रहा था। संजीव ने उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी क्या गलती थी, संजू? मैंने तो बस प्रपोज ही तो किया, तो मना कर देती। मैं कौन सा जबरदस्ती उसके पीछे पड़ने वाला था। वो ना बोल देती तो मैं पीछे हट जाता, लेकिन ऐसे कौन करता है यार। शौर्य को संभालना संजीव के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो बस रो रहा था। वहीं अंदर वैलेंटाइंस डे पार्टी चल रही थी। कनिका के पास अजय आ गया और अपनी जेब से फूल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, कनिका। कनिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, ये क्या, अजय? अजय उसके करीब आते हुए बोला, अभी भी नहीं समझी? मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। कनिका ने उसके हाथ से फूल लिया और अजय की तरफ देखते हुए बोली, थैंक्स अजय, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने हमेशा तुम्हें अपना एक दोस्त माना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अजय ने गहरी सांस ली, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तुम मेरा प्यार जरूर एक्सेप्ट करोगी। इस बात पर कनिका हंसने लगी और अजय के गले से लग गई। अजय ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, डांस। कनिका ने कहा, श्योर। उसके बाद पार्टी में लाउड म्यूजिक चलने लग गया और सब डांस करने लग गए। दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है, अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन, हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के झूमो खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो। अजय और कनिका एक साथ डांस करने लगे। कोमल और नकुल एक साथ डांस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। नकुल ने कोमल को धीरे से कहा, आई वॉन्ट टू किस यू। कोमल उसे पीछे धकेलते हुए, पागल हो, अभी क्लास देखी है, हम लोग सिर्फ 10th में है।
नकुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले गया। उसने कोमल को दीवार से चिपकाया और उसके आसपास अपने हाथ रखते हुए बोला, क्लास छोटी है तो क्या हुआ, हम तो बड़े हैं ना। कोमल उसकी आंखों में देखने लग गई और नकुल उसके होंठों के करीब अपना चेहरा ले गया। वो उसे किस करने लग गया। कोमल ने उसके गले में अपनी बाहें डाल लीं और वो भी उसे किस करने लग गई। वहीं संजीव शौर्य के लिए कुछ खाने के लिए लेने आया था जब उसने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया। उसने अपना मुंह फेरा और वहां से बाहर ले गया। बाहर जाकर उसने नकुल और कोमल के किस के बारे में शौर्य को बताया। शौर्य सिर हिलाते हुए बोला, मेरे प्रपोज करने पर सब लोगों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया और खुद इन चीप लोगों को देखो। संजीव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सब कुछ भूल जा। पार्टी हॉल में म्यूजिक लाउड था और सब डांस में लगे हुए थे। इट्स द टाइम टू डिस्को, इट्स द टाइम टू डिस्को, कौन मिले है देखो किसको, इट्स द टाइम टू डिस्को। कनिका ने सॉफ्ट ड्रिंक ली और खिड़की से बाहर देखने लग गई। उसकी नजर बाहर बैठे शौर्य पर पड़ी। उसके पास बैठा हुआ संजीव उसे चुप करवा रहा था। ये अभी तक गया नहीं। वो बहुत देर तक शौर्य और संजीव को देखने लग गई। बाहर बेंच पर बैठे शौर्य की नजर खिड़की के पास खड़ी कनिका पर पड़ी। इतने में अजय उसके पास आया तो वो उससे कुछ बात करने लग गई। शौर्य ने कनिका से मुंह फेर लिया। अजय ने भी बाहर बैठे शौर्य की तरफ देखा। उसके देखकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने कनिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे वहां से ले गया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो चुकी थी। सब लोग अपने हॉस्टल्स और घरों को लौट गए। नकुल और अजय ने कनिका को हॉस्टल में छोड़ दिया। अजय ने नकुल को बाहर जाकर रोकते हुए कहा, उस शौर्य को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, उस साले की ऐसी की तैसी। नकुल ने कहा, ठीक है चल, रात काफी हो चुकी थी। शौर्य और नकुल चलते हुए पहाड़ियों की तरफ जा चुके थे। अभी वो लोग मॉल रोड पहुंचे ही थे कि उनके सामने एक जीप आकर रुकी जिसे देखकर शौर्य और संजीव सहम गए। आखिर अब नकुल और अजय ने क्या सोचा था? क्या वो शौर्य को सबक सिखाने के लिए हर हद पार करेंगे? धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।